सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय च धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लेत सदा सतदीन के सहज कृपा के धाम जननी जनक प्रवेंद्र के प्रभु श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे की जय। जय श्री राधे की जय। जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के षष्ठम सत्र में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी के सहित गोविंद के चरणों में बार बार वंदन करते हुए आइए आज के सत्र का प्रारंभ करें। उससे पूर्व 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे।
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन की बात थी, जो 2 मिनट ही हुए हैं, उससे ऊपर नहीं होने दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़े मंगलमय बात है कि पुरुषोत्तम मास में, इतने मंगलमय मास में, वैसे इसको मल मास कहा जाता था पहले, लेकिन प्रभु जिस पर कृपा कर रहे हैं वो पवित्र हो जाता है, पवित्र कीर्ति हो जाता है। प्रभु ने इस पर कृपा कर दी, अपना नाम इसे सौंप दिया। तो भगवान ने जब अपना नाम इसको दिया तो इसका नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तेरा कोई धनी धोरी नहीं है, तो मैं तेरा धनी धोरी बन जाता। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं होता उसका बल परमात्मा होता है। और वास्तविकता यही है, संसार में जो कुछ भी हम करने की हमारे अंदर सामर्थ्य है वो परमात्मा के कारण है। परमात्मा सहायक है तो संपूर्ण सांसारिक वस्तुएं तुम्हारी सहायता में लग जाएंगी, और परमात्मा अगर सहायक नहीं है तो संसार के सारे साधन बने रहे फिर भी कुछ नहीं होगा। संसार के सारे साधन तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए सहायक हो सकते हैं, लेकिन मूल नहीं। जैसे आप शरीर बनाने के लिए बादाम खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन के नाम पर न जाने क्या क्या खाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लोग मांस खा जाते हैं, मांस से मांस बढ़ाना चाहते हैं, अंडे खा जाते हैं। तो अब विचार करने योग्य बात है कि क्या ये बादाम और प्रोटीन से ही शरीर बनता है? ऐसा संभव है? हाँ, वो सहायक है मात्र, लेकिन आपका शरीर नहीं बना सकता। कब तक सहायक है वो? जब तक तुम चैतन्य हो। वरना खूब बादाम से पी लो और परमात्मा हृदय से निकल जाए तो बादाम कुछ काम नहीं आएंगे। कितनी भी उसे बादाम से निलाओ, खूब ठूंस दो उसके मुंह में, लेकिन शरीर बन नहीं सकता। एक 6 पैक की तो छोड़ो, एक बिस्किट तैयार नहीं हो पाएगा। संभव नहीं है। और फिर भी हम शरीर मेंटेन करने कितना खर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं तू यार मुझे मेंटेन कर, मैं तेरा वैसे ही खर्चा बचा दूंगा।
जैसा जिसका क्या है, परमात्मा जैसा जिसका हम विचार करते हैं, विचारों के द्वारा हमारे चेहरे की कांति बनती है। जैसे हमारे विचार हों, अगर हम सदाचारी हैं तो हम भले गोलू मोलू बने रहे लेकिन सुंदर लगेंगे, और हमारे विचार क्रूरता के हैं तो जो चोर चक्के होते हैं वो कितना भी सुंदर हो लेकिन फिर भी लोग आकर्षित नहीं होते उससे। एक चेहरे पर भयावह माहौल बना ही रहता है। तो हमारे विचार किसी के अंदर क्रोध बना रहता हो 24 घंटे करंट में रहे तो उसका चेहरा भी अलग दिखेगा, तमतमाता होगा, भले वो मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन लोग देख के समझ जाते हैं ये आदमी क्रोधित तो होगा, अभी माहौल ठीक है इसलिए हंस रहा है, माहौल बिगड़ा तो कह नहीं सकते। तो परमात्मा सांसारिक कोई भी वस्तु हो, वो अगर आपको सुख प्रदान कर रही है, सुख का अनुभव हो रहा है, तो उसमें सहायक परमात्मा ही है। अगर परमात्मा ना हो तो किसी भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं, यहाँ तक कि आपके स्वयं का भी मूल्य नहीं। आपके अंदर से परमात्मा निकल जाए तो कितना भी प्रेम करने वाले लोग हों, सब यही कहेंगे थोड़ा जल्दी करो भाई, लेट हो रहा है, अभी बदबू आने लगेगी, चाहे कोई कितना भी प्रेम करता हो। पत्नी का स्वाद द्वार तक, पत्नी का साथ द्वार तक, माँ आंगन में छोड़ दे, पितु भाई बंधु और सखा मरघट में छोड़ दे। आगे के रास्ते पर, आगे के रास्ते पर कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। पत्नी जो 7 जन्मों की बातें करती थी, पति पत्नी कोई भी हो, इसमें कोई बात नहीं, दरवाजे तक साथ जाएगा। पत्नी दरवाजे पर खड़ी होगी, रोती रहेगी, जीवन साथी तक चला गया। माता पिता क्या करेंगे, दरवाजे तक आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। मित्रगण भाई बंधु ये क्या करेंगे, संसान तक साथ चले जाएंगे, उसके आगे कोई साथ नहीं जाने वाला। अब सोच ले मुसाफिर, क्या है तुझे है करना, माया में लीन रहना या हरे का नाम लेना। हरे नाम ले सुमिर तू, भव से जो पार होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हाँ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए मुसाफिर क्यों, गीता में भगवान ने शरीर यात्रा शब्द यूज किया है। अर्जुन ये शरीर क्या है, ये यात्रा है, जैसे रेल यात्रा, हवाई जहाज यात्रा। तो शरीर ही एक गाड़ी है और हम उसमें यात्रा कर रहे हैं, हमारी यात्रा चल रही है। और यात्रा किस चीज की, परमात्मा को प्राप्त करना। मार्ग में बहुत सारे लोग मिलते हैं, सबसे प्रेम हो जाता है, खाना पीना भी एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं जाते कभी। वो उतर गया तो रोते नहीं। तो शरीर यात्रा है। और लोग शरीर को बनाने के लिए बड़े खर्चे करते हैं। अपने परिवारजनों से इतना प्रेम करते हैं कि परमात्मा को छोड़ देते हैं। और परमात्मा कहता है कि मुझसे प्रेम कर
तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का सुख का हमें अनुभव हो रहा है तो कारण है मात्र परमात्मा। क्यों? क्योंकि उस सुख का अनुभव करने की जो सामर्थ्य है वो परमात्मा की वजह से है। बिना नारायण के, बिना श्री कृष्ण के आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर सामर्थ्य होती तो हम तो चाहते हैं कभी मरे ही ना, कभी वृद्ध भी ना हो। कोई वृद्ध होना नहीं चाहता, सब जवान रहना चाहते हैं। और जब वृद्ध होने लगते हैं तो जवान होने की पूरी जुगाड़ लगाते हैं। 45 की एज में जाकर के लोग जिम यूज करने लगते हैं। बूढ़े नहीं होना है, कुछ ऐसा करो मेंटेन बने रहे, झुर्रियां ना आ पाए, मसाज करा लो अच्छे से अच्छी। लेकिन कितनी भी मसाज कराओ, परमात्मा कहता बेटा मेरी मसाज की सप्लाई बंद हो गई है, अब तो वहां कुछ भी करता रहे, कुछ नहीं होने जाने वाला। कहां तक छिपाएगा? और इतना लेप लगा लेते हैं कि जितना वजन स्वयं में नहीं है उतना वजन लेप के कारण बढ़ जाता है। और फिर जब भगवान कहते बेटा लेप चेहरे पे लगाएगा, बालों का क्या करेगा, आंखों का क्या, तो बड़ी बड़ी जुगाड़ लगाता है कि युवा बने रहे। लेकिन धीरे धीरे सरे सरे जरा आकर के घेर लेती है, आप चाहो या न चाहो। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सामर्थ्य स्वयं के शरीर पर नहीं है, तो दूसरे पर क्या संभव हो सकती है? तो हमारे अंदर जो बोलने, चलने, फिरने, कुछ भी सोचने की जो सामर्थ्य है वो परमात्मा की प्रदान की हुई है। जिस दिन वो सप्लाई धीरे धीरे बंद करेगा उस दिन पता भी नहीं चलेगा। कभी कभार तो एकदम स्विच ऑफ कर देता है। आदमी सुबह जॉगिंग गया, लौट के घर नहीं आया, गया स्विच चलाई गया। तो ये सामर्थ्य जो है प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। तो हमें अगर किसी को मेंटेन रखना है जीवन में तो प्रभु को रखिए। प्रभु को रखेंगे तो चाहे जितना वेट बढ़ता रहे कुछ नहीं होगा, और प्रभु को नहीं रखेंगे तो चाहे जितने पतले हो, क्या पतले क्या मरते नहीं है? अभी एक यहाँ योग के बड़े अच्छे होते थे रामदेव बाबा के ग्वालियर में। 2018 में जो आस्था पर कथा हुई थी, 18 या 17 में, उसमें उन्होंने बड़ा सहयोग शुरुआत के दिनों में किया, बाद में तो नहीं किया। शुरुआत के दिनों में योग के बड़े अच्छे, एक बार वो हमारे साथ एक डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर उन्होंने पूरा चेकअप किया, तो बोले मेरा दिल कैसा है? डॉक्टर बोला जैसे किसी बच्चे का धड़कता है, बढ़िया है, आपको तो कोई समस्या नहीं है, और पूरे स्वस्थ लोग। आपको तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, कोई समस्या ही नहीं थी। और 2 महीने बाद पता चला कि सुबह योग करने गए, प्राणायाम में श्वास का झटका लगा और झटका ही लग गया। प्रेम से बोलो राधे राधे, खत्म। डॉक्टर ने जब देखा क्या हुआ, बोले हार्ट अटैक आया, जिसका हार्ट एकदम ओके, ब्लॉकेज नहीं। परमात्मा ने जब स्विच बंद कर दिया तो बहाना तो कुछ ना कुछ आएगा ही, बिना बहाने के थोड़ी ना जाए, बहाना तो कुछ ना कुछ लेंगे। तो इसलिए परमात्मा को मेंटेन करना आवश्यक है, परम आवश्यक है, तभी संसार में कुछ प्राप्त हो सकता है, सतत सुख प्राप्त होगा। और जितने ब्रजवासी हैं वो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, और किसी से प्रेम नहीं करते। इतना प्रेम करें कि अपने बालकों को भी जितना प्रेम ना करें, उससे कहीं अधिक भगवान से प्रेम करें। गोपियां तो नित नूतन भगवान के बहाने बना बना करके जावे दर्शन के ताई, नित्य बहाना बनाए। कल सायंकाल आपने श्रवण किया कि भगवान के कहने पर जन्म जन्मांतर से चली आ रही परंपरा इंद्र की पूजा को बंद कर दी। भगवान ने समझाया ये कुरीति है, और भगवान ने वो बंद करा दिया। विचार योग अभी हमारे यहाँ भी क्या होता है कि रूढ़िवादी कई प्रथाएं चली आ रही हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, बस यूं ही चल रही है।
उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई लेना देना है, बस यूं ही वो चली जा रही हैं और वास्तविकता में हो रही हैं। जैसे विवाह में आजकल एक होड़ लगी है ना, कन्यादान लेने का, वो उसकी पुत्री का कन्यादान, वो उसकी पुत्री का कन्यादान। तो अब ये क्या है, ये एक होड़ है, ये वैदिक विधान में नहीं है। वैदिक विधान में एक विधान है कि उसमें संकल्प बोलते हैं, आत्म जाया, मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई कन्या का मैं कन्यादान कर रहा हूं। अब तुम्हारी पुत्री तो है नहीं, तुमने भाई की पुत्री का कन्यादान ले रहे हैं। तो संकल्पहीन व्यक्ति नरकगामी हो जाता है, चाहे वो कोई भी है। तो संकल्प, अब आप कहोगे हम तो सेवा कर रहे थे, हम तो परोपकार कर रहे, तो जैसा कहा कि सुजानता के साथ नहीं हो रहा था, मनमानी हो रही थी, बुद्धिमानी नहीं। दो प्रकार की हमारी मति होती है, एक होती है बुद्धिमानी, एक होती है मनमानी। बुद्धिमानी तो कहती है ये पैसा ठीक नहीं है, इस तरीके से नहीं कमाना चाहिए, ये किसी को सता के ला रहे हैं। मनमानी कहती है हाँ पागल हो गए, जितनी जल्दी पैसा है ना उतना अच्छी बात है। खर्चा है 10 रुपए का और लिया जा रहा है 10,000 रुपए। तो ये मनमानी के द्वारा हो रहा, ना कि बुद्धिमानी के द्वारा। अब उसमें क्या होता है कि दो विधान है उसके, या तो तुम्हारी पुत्री हो तो कन्यादान लीजिए, या फिर आप दत्तक विधि से पहले उसे गोद ले लीजिए वैदिक विधान से, उसके बाद फिर आपका गोत्र काम करेगा, तभी वो मान्य होगा, वरना मान्य नहीं होगा। ऐसी कई कृति हमारे यहाँ चली जा रही है। जैसे पंचामृत में मेवा जरूर डलेगी, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब पंचामृत भगवान के नहाने की चीज है, मेवा भगवान के भोग लगाने की वस्तु है। अब ये सम्मिलित कैसे हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, तुलसी डालना पंचामृत में, गंगा जल डालना, उसमें पंचामृत यानी 5 चीजें हैं उसमें, तो 5 ही चीजें बनी रही, तो 6-7 चीजें क्यों बना रहे हो? घी, दूध, दही, शहद और शक्कर, ये 5 चीजें होना चाहिए। तो 5 चीजें होने के बाद भी हमारा मन नहीं मानता, उसमें मेवा भी भगवान कहते हैं भाई ये खाने का आइटम तूने हिला दिया, मुझे बता क्या कर रहा है? जो खाने की चीज है तो खिला, मेरे को तू हिलाने वाली चीज को खिला रहा है, कर क्या रहा है? ऐसी कई कुरीतियां हमारे यहाँ संसार में चल रही हैं। तो और विचार में योग्य पहले सब पर विचार किया जाए, हम जो कर रहे हैं क्या वो वास्तविकता में ठीक है? क्या ये बात गले उतरेगी? ऐसे एक कुरीति चल रही है कि बाल्टी में जल लो, उसमें 1 ढक्कन गंगा जल डाल। अब विचार आया, सब गंगा जल हो गया। एक व्यक्ति बोले महाराज हम कभी अमावस्या पे, सोमवती अमावस्या पे गंगा जी नहीं जा पाते, तो क्या करते हैं, बाल्टी में भगोने में टब में 1 ढक्कन डाल लिया और गंगा जल हो गया। हमने कहा ये तुमने बढ़िया बुद्धि दी, हमको तो पता ही नहीं था, हम जाएंगे कल तिगरा में ही डाले आएंगे 1 बाल्टी गंगा जल उठा के, पूरा ग्वालियर गंगा जल से नहाएगा। तिगरा में डाल दो, रट्टा खत्म, पूरे वर्ष और आराम से नहाएंगे, कोई समस्या। ऐसा कहीं होता है? शास्त्र कहता है कि जल में गंगा जल डाल दो तो वो गंगा जल और जल सुरा के समान हो जाता है। इसलिए भले कम चढ़ाओ, लेकिन शुद्ध। मिलावट की इतनी आदत हो गई हमको खाने की पीने की कि भगवान में भी मिलावट शुरू कर दी। कई माताओं आपने देखा हो, जब माताएं स्नान कराने जाएं, नवरात्रि आएगी देखना शुरू होगा मैटर, बहुत खतरनाक है। माता ही बेचारी छुपती होगी, आ गया दुष्ट, पता नहीं क्या लाया होगा, 1 लोटा जल, उसमें 2 बूंद दूध के। भगवान भी कहते होंगे हद हो गई यार, 1 ढक्कन दूध ही लिया तो ठीक है, या तो दूध ला या जल ला, कर क्या रहा है? तो मिलावट की इतनी आग। एक सज्जन बोले महाराज देखो हमको ये पता था कि जल में गंगा जल नहीं मिलाते, तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं तो फिर आप क्या करते हो? अपनी आप तो फिर जाते होगे या फिर भर के लाते होगे 20-30 लीटर गंगा जल जो आपको साल भर चले। तो नहीं, हम 10 साल से तो गए ही नहीं। तो नहीं फिर क्या करते हो? बोले कोई जाता है तो उससे थोड़ा सा मंगा लेते हैं। तुम स्नान कैसे करते हो? बोले आपने कहा कि जल में गंगा जल मिलाते हैं तो उसरा के समान होता है। हम पहले टब लेते हैं, उसे साफ करते हैं, उसमें 1 ढक्कन गंगा जल डालते हैं, फिर ऊपर से 1 बाल्टी जल डाल लेते हैं। हमने कहा वाह कमाल का आदमी है यार, तू गजब कर दी। हमने कहा लेकिन यार तुमने कहावत नहीं सुनी है,
कद्दू पे छुरी गिरे या छुरी पे कद्दू गिरे, बात तो एक ही है ना, कटना तो कद्दू को ही है। तुमने कहा तुम यार चाहे गंगा जल में पानी मिलाओ या पानी में गंगा जल मिलाओ, बात तो एक ही है ना। तो ऐसी कई प्रथाएं जो हमारे गले से नहीं उतरती, हम स्वयं उन्हें नहीं मानते। कई जगह तो झगड़ा हो जाए, हमने कहा पंचामृत क्यों मिला, पंचामृत में मेवा क्यों ले जाओ, तो कई नाराज, महाराज हमारे यहाँ डलती आई है। हमने कहा क्यों डलती आई है, बोले डलती आई है। हमने कहा तो ये भी कोई बात होती है डलती आई है? अरे मेवा अलग से ले आओ ना, उसका भोग लगाओ और प्रसाद में बांट दो। पर तुम्हें मेवा की ताकत भी दिखाना है और भगवान को भोग भी लगाना है, थोड़ी से काम हो जाएगा उसमें, भोग लगाएंगे तो ज्यादा जाएगी। तो ये चतुराई है, परमात्मा कब प्राप्त होता है? मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भजन कृपा करहि रघुराई। मन और वचन से परमात्मा का भजन करो, शर्त ये है कि चतुराई का त्याग करके। और तुमने दुराचारियों का अगर संग किया तो वो चतुराई सिखा देते हैं। जो सदाचारी साधु जन होते हैं वो तो यही कहते हैं, प्रधानता पूछेंगे तो यही पूछेंगे क्यों भजन ठीक ठाक हो रहा है। वो दुराचारी का संग करो, वो आप कहोगे थोड़ा माला करनी, अरे माला तो कभी भी कर लेना यार, भगवान तो भाव के भूल गए हैं, बस मन से एक बार उच्चारण कर लो, हो गया भजन। अब तुम 10 घंटे तक क्या नाटक लगा रखी। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, तजो मन हर विमुखन को संग, जिनके संग से कुमत उपजत, परत भजन में भंग, तजो मन हर विमुखन को संग। जिनके संग से अगर हमें साधक को सावधान रहना चाहिए, अहरनिश एक भी संग ऐसा आए कि जिसके द्वारा भजन में बाधा पड़ती है तो उसका त्याग तुरंत कर देना चाहिए। और उसमें भक्ति की साधना यह है कि उसमें अपना भी व्यक्ति अगर आता है तो उसका त्याग करना चाहिए। शिव जी के भजन में बाधक हो गई थी सती जी, तो शिव जी ने मन ही मन त्याग कर दिया, और परिणाम क्या हुआ कि सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। तो ध्यान रखना चाहिए, संसार में जो भी सामर्थ्य है वो प्रभु की कृपा से है, इसलिए प्रभु का अरण्य से भजन करना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। अपने गृहस्थ जीवन को धर्ममय बनाना चाहिए, क्योंकि वो धर्म प्रधान है। लगातार 4 दिन से यही चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, धर्म प्रधान कैसे है? तो विवाह होते ही लोग क्या कहते हैं, ये कौन है? बोले धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी कहा जाता है। तो गृहस्थ जीवन का जो द्वार है वही धर्म है, धर्म पत्नी नाम पड़ जाता है, धर्म पहले है, पत्नी बाद में आई। तो धर्म के आड़े अगर पत्नी आती है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, प्रेम से बोला राधे राधे। और याद रखो, पति भी अगर धर्म के आड़े आता है, आज भोजन नहीं बनेगा। क्यों? तुमने माला नहीं करनी थी सुबह सुबह, नाश्ते पे चढ़े थे जल्दी जल्दी, आज भोजन नहीं, तुरंत मना कर, अपने आप सुधर जाएगा। तुम्हारी माला छोड़ो, स्वयं की माला करने बैठ जाया करेगा। तो जितने भी ब्रजवासी हैं बड़े आनंद के साथ भगवान के साथ आनंद भोगते हैं। एक बार की बात है, एक गोपी, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक गोपी ने, भगवान जब बहुत दिन तक गए नहीं, तो एक गोपी के मन में आया कि लाला के दर्शन बड़े दिन से भय ना है, तो चलो लाला के दर्शन करावे। अब बहाना क्या लेके जाए कि लाला के दर्शन करने जा रही हूँ, क्यों आई हूँ? अगर नंद रानी ने पूछा कि काहे के ताई आई है, तो कहा कहूंगी कि कहा काम है मुझको। तो वहां ने विचार कियो कि घर में उत्सव मनेगा, आज पूजा होगी, तो या बहाने चलते हैं कि गोबर की जरूरत है। सो डलिया लेकर के गई। यशोदा जी भीतर थी, आवाज लगाई मैया मैया। सो मैया बाहर नहीं, मैया ने कहा बात है, ये डलिया लेके हमारे दरवाजे पे गाय को आई है, थोड़े गोबर चाहिए गाय को, श्यामा गाय को चाहिए। मैया ने क्यों? बोले आज पूजा है ना, तो घर लीपेंगे। मैया ने कहा ठीक है, ले जाओ जाओ। अब जा रही है गौशाला की तरफ और देख रही है चारों ओर। तो मैया बोली दारी की ढंग से चल, सामने देख के चल, मुंह के भर गिरेगी अभी। गौशाला उधर है तो उधर ही देख जाओ। अब वो ढूंढ रही थी भगवान
कि कन्हैया कहाँ है। अब भगवान उधर से जब भीतर से निकल करके आए तो देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो गया। गाय का गोबर उठा रही है, मैया भी तो चली, गाय का गोबर उठा रही है, भगवान को देख रही है। भगवान ये बैठे बैठे खेल रहे थे और उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। गोबर उठाए डलिया में रखे, गोबर उठाए डलिया में रखे, डलिया भर गई। सो भगवान ने कहा कर रही हो, डलिया भर गई है। तब उसको याद आया, अच्छा लाला या में बहुत भार है, बहुत वजन है, या को हमें उछा दो। भगवान ने कहा सुनो ये फालतू काम नहीं करते। बोले ना ना लाला देखो ये कैसे लेके जाऊंगी। सो भगवान बोले तो आई क्यों थी, किसी को साथ ले आते। ना ना उन्होंने सोची आप तो हो ही हो, तो आप तो रखवा ही दोगे, आप तुम्हारे सबसे प्रिय देवर हो। भगवान बोले हाँ, लेकिन ये एक बार बताओ हमको कहाँ मिलेगा। तू ये गोबर ले जाएगी, घर लीपेगी, सांस बड़ी प्रसन्न होगी, तेरी सांस रुकना बंद हो जाएगी, बड़े आनंद में तू आनंद भोगेगी, लेकिन हमको क्या मिलेगा इस काम में। सो गोपी बोली एक काम करते हैं, मैं आपको माखन दूंगी इसके बदले। भगवान बोले पक्की बात है। हाँ बोले पक्की, हाँ तो ठीक। वो चाहती शाम को आएंगे, ध्यान रखना माखन का लौंदा चाहिए पूरा। हाँ बोली तुम। अब वो गई, घर से बाहर निकली, थोड़ी मार्ग में गई, फिर मन में आया कि दर्शन और हो जाते एक बार। सो डलिया का गोबर फेंका और फिर आगे तो लौट। सो भगवान बोले इतनी जल्दी रखें। हाँ बोले कम पड़ रहा है, थोड़ा और चाहिए। फिर उसने डलिया भरी, भगवान के दर्शन कर रही है, डलिया भर के फिर भगवान से थोड़ा उछा दो। भगवान ने फिर उछा दिया, 2 माखन के लौंदा। बोले अरे हर बार लोगे, एक बार ले लो। बोले नहीं नहीं, हिसाब बराबर का होगा, ये नहीं होगा, बराबर का। जितनी बार मैं डलिया रखवाऊंगा उतना माखन। तो गोपी बोली ठीक है हम उतना दे देंगे। तो जब उतना देने की कहा तो भगवान ने कहा एक बार बताओ बार बार जाएगी आएगी तो हम तो भूल ही जाएंगे कि कितनी बार उछाया, क्या करेंगे। सो बोले एक काम करते हैं, जितनी बार आप ये रखवाओगे मैं गोबर का टीका आपके लगा दूंगी, लास्ट में गिन लेंगे कितने टीके लगाए गए हैं, उतना माखन दे देंगे। भगवान बोले हाँ ये ठीक है। सो उसने 2 टीके लगा दिए भगवान के माथे पर, एक इधर एक इधर। फिर गई, फिर फेंक के फिर आ गई, फिर फेंक के, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरा माथा भर गया। भगवान बोले देखो तुमने मस्तक भर दिया है, अब नहीं आना। हाँ बोले नहीं नहीं जरूरत पड़ेगी तो आए। तो फिर आ गए। सो बोली देखो लाला एक आध बार थोड़ा दान में भी काम करना चाहिए। बोले नहीं नहीं ये दान फान नहीं होता, तुम ऐसा करो हमारा तो मुख बिगड़ जाए, तुम तुम्हारे गाल पे रखो। सो ये गाल भर गया, ये गाल भर गया, हनु भर गई, चारों ओर भगवान के गाय के गोबर के टीके 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 लगे। अब वो चली गई, वो जब लौट गया गोबर भर रही थी और भगवान तो बैठे थे। और भगवान अपनी हवा करे, पसीना ना आ जाए कि एक हाथ बूंद मिट जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इतने में मैया भीतर से निकल के आई। मैया ने क्यों रे छोरा कहा कर रहे हो, इधर आ कन्हैया इधर आ। तो भगवान ने जैसे ही मुड़ के देखो और मैया ने जैसे देखो राम राम इतना बड़ो है गयो, अकल 2 पैसा की ना, नला धुला के स्नान करा के तैयार की हो और देखो कैसे चितकबरों पर घूम रहे हो है। इधर आओ। मैया गई पास में, मैया ने साड़ी का पल्लू लिया और भगवान का जुड्ढा पकड़ा और पकड़ के ऐसे वो भगवान बोले नहीं 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 मैया ये हिसाब किताब है हमारा। इतने तो मैया साफ करके अब ठीक लग रहे हो, जा स्नान कर। और भगवान ने रोना शुरू किया, मैया नाश कर दिया। मैया बोले का पूरा व्यापार चौपट है वो वही कहा था खत्म। भैया बोली तेरा कौन सा व्यापार चल रहा है। अरे व्यापार देखो डलिया ले घूम रही है, यहाँ से हमारा व्यापार चल रहा होता। मैया बोली मतलब जितनी डलिया मैंने इसके सिर पर रखवाई उतने माखन लौंदा की मिलते मेरे को। मैया बोली 9 लाख गाय घर में है और तुमको यहाँ के घर से माखन चाहिए, यहाँ खाली कितनों खाए। तो भगवान बोले मैया जब प्रेम से मिले ना तो अच्छा ना लगे, वो तो चोरी करो जाए या दूसरे को सता के लिए जाए तब में बड़ा स्वाद आया। मैया बोली तभी लोग चोर चोर कहें। मैया भीतर चली गई और भगवान उसके पास गए। भगवान बोले क्यों डलिया रखवाना है। गोपी बोली हाँ रखवा दो। तो हमारा हिसाब याद है। बोली कौन सा हिसाब। अरे तुमको हिसाब याद नहीं, तुमने हमने कितनी बार रखवाई। बोले तो गिनती कराओ। जितनी मैंने कहा था जितनी बिंदी होंगी उतना माखन मिलेगा, बताओ कितनी बिंदी है। तो भगवान बोले बिंदी तो समाप्त हो गई। तो बोले इस बार रखवा दो, एक ही बार मिलेगा। भगवान बोले ये तो अच्छी बात ना है भाभी। तो बोले अच्छी हो या बुरी हो
एक ही बार मिलेगा। भगवान ने कहा नहीं, एक बार नहीं, लगभग 1 बाल्टी तो भर गई है, इतना तो होगा। गोपी बोली नहीं नहीं, वो संभव नहीं है, हिसाब बताओ। बिना कागज के बात नहीं करते लोग आजकल। प्रेम से बोलो राधे राधे, कागज दिखा दो तो बात ठीक है, वरना आमने सामने भी लोग बदल जाते हैं। भगवान बोले अच्छा सीधे सीधे नहीं दोगी तुम, इसका मतलब ये है। आप बोले सीधे क्या होता है, टेढ़े भी नहीं देंगे। एक माखन का लोना चाहिए तो आ जाओ। वो तो दर्शन के लिए आई थी, बहाना गोबर का था। लौट के भगवान बोले तो फिर हम समझा भी देंगे हिंदी में तुमको कि हमसे पंगा लेने का चक्कर क्या पड़ेगा। सोली हाँ समझा देना, ज्यादा से ज्यादा घर ही तो आओगे। मन में बोले यही तो चाहते हैं कि तुम घर आओ, यही तो मेरी इच्छा है। तो रात्रि में भगवान गए, रात्रि में भगवान पहुंचे उसी के घर पे, पति के साथ सो रही। पति की लंबी सी दाढ़ी और गोपी की लंबी सी चुटिया। तो भगवान ने गोपी की चुटिया और पति की दाढ़ी से गांठ बांधी और खिड़की से बाहर निकले और एक बांस लाए बड़ा सा, और पति की पीठ में दिया बड़ी जोर से। और जैसे ही दिया है ऐसे तिल मिला के एकदम खड़ा हुआ, और एकदम जब तिल मिला के वो खड़ा हुआ तो जितनी चुटिया दी उतना तो खड़ा हो पाया बेचारा, अधूरा खड़ा। चुटिया तनी सो दोबारा से धड़ाम से नीचे आके फिर गिरा। अब पत्नी ने क्या कर रहे हो तुम, फालतू मेरी चुटिया खींच रहे हो। बोले तुम मेरी खींचा, तुम मेरी दाढ़ी को खींच रही हो। और जैसे ही दीपक जलाया तो पति की दाढ़ी थी लंबी, एकदम चिकना हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुबह बोली तुम्हारी दाढ़ी कहाँ गई? मैंने हाथ लगाया, अरे हमारी दाढ़ी कहाँ है? देखा कि पत्नी की चुटिया से झूल रही है। और जैसे खिड़की में देखा तो भगवान बोले और ले ले हिसाब किताब, और ले ले हिसाब किताब। पति ने कहा ये कन्हैया क्या बोल रहा है? वो तो समझ गए अब कैसे काय की हिसाब किताब। बोले हम समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो भगवान पूरे ब्रजवासियों को बड़ा आनंदित करते हैं इस प्रकार से। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार की बात है, नंद बाबा एकादशी व्रत रहा करते थे। एकादश्यायाम निराहार, भगवान नंद बाबा एकादशी रहते हैं। और नित्य एकादशी जब रहते थे तो एक दिन क्या हुआ, एकादशी व्रत किया और दूसरे दिन आसुरी बेला में यमुना जी में प्रवेश कर दिया। स्नान के लिए चले 4 बजे से पूर्व। तो आसुरी वेला में रात्रि में 12 बजे के बाद और 3 बजे तक 4 बजे तक कभी सरोवर या नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र का नियम। वरुण का अपमान होता है। नंद बाबा ने प्रवेश कर दिया तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए नंद बाबा। अब नंद बाबा की ढूंढाई हुई कि नंद बाबा कहाँ हैं, सबने ढूंढा, भगवान से कहा। सो भगवान तो सब जानते हैं। सो भगवान वरुण लोग पहुंचे। वरुण लोग पहुंचे तो भगवान का वरुण ने बड़ा स्वागत किया। और नंद बाबा खंबे से बंधे हैं। नंद बाबा ने देखा ये भीड़, ये सारे वैसे तो बैठ के बातें कर रहे थे, ये सब कहाँ जा रहे हैं, कौन आया है? उधर से भगवान पे मालाएं, फूलों की वर्षा। नंद बाबा ने गौर से देखा। नंद बाबा बोले राम राम, हमारे चोरा की मालाएं पहना रहे, हमको रस्सी से बांध रखा है, ये क्या तरीका है? अरे हम बड़े, हम पिता को बांध रखा है, बच्चे की मालाएं डाल रहे हैं। और वरुण ने बड़ा स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बिठाया, स्वयं नीचे बैठ गया। बोला कहिए क्या आ गया है? तो भगवान बोले तुम्हारे दूत हमारे पिताजी को ले आए पकड़ के, उन्हें छोड़ दो। वरुण बोला आपके पिताजी कौन है? बोले वो खंभे से बंधे हैं। और वरुण ने क्षमा मांगी, महाराज क्षमा करना, अपराध हो गया, शायद उन्होंने आसुरी बेला में प्रवेश किया होगा। भगवान बोले हाँ लेकिन छोड़ दो। नंद बाबा को जैसे ही छोड़ा, नंद बाबा ने भगवान को गले लगा लिया। और नंद बाबा ने जब देखा सब बड़ा, नंद बाबा का भी सम्मान हो रहा है। भगवान जब जाने लगे, विदा हुई तो सभी लोग बाहर तक छोड़ने आए हैं। बड़ी विदा हो रही है, ढोल नगाड़े सहित स्तुति गा रहे हैं, साष्टांग दंडवत लगा रहे हैं। अब जब भगवान लौट करके लेके आए हैं तो ब्रजवासी ने पूछा बाबा कहाँ थे, कहाँ चले गए? सुनंद बाबा ने सारा वृतांत सुनाया। भैया वरुण की नगरी में पहुंच गया तो पकड़ के लेके मुझे खंबे से बांध दिया, और एक कन्हैया गयो तो या बड़ा सम्मान भयो बा, ऐसो सम्मान कियो, माला पे मालाएं और हमको बांधे रखे। और जब इन लोगों को पता चला कि मैं आपको पिता हूँ तो मेरा भी बड़ा सम्मान भयो। ऐसा लगे गर्गाचार्य जो कह रहे वो ठीक बात है। तो बोले गर्गाचार्य ने क्या कहा? बोले गर्गाचार्य जी ने कहा था कि भगवान के समान है, भगवान ही है।
तो मुंह को भी आज लगो कि ये वास्तव में ही भगवान है। गोप ग्वाल बोले अच्छा, भगवान तो बैकुंठ में रहे। अरे बोले जब वरुण लोक में सम्मान है रहे तो बैकुंठ भी तो भाई को होगा भाई। बाबा ने ये ग्वाल वाले भगवान के पास पहुंच गए। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे, ग्वाल वाल पहुंचे। ग्वाल वाल बोले हमने सुनी तुम भगवान हो। भगवान बोले पागल हो गए हो, मैं तो तुम्हारा सखा हूँ, गाय चराने वाला। ना ना हमको सब पता है, बाबा ने हमको बताया वरुण तुम्हारा सम्मान क्यों करेगा, हमारा तो करके दिखाए कभी, हमारा तो कबू नहीं की, तुम्हारा सम्मान है रहे हो या को मतलब तुम स्पेशल आदमी भाई ना। भगवान बोले हाँ हो सकता है, नहीं नहीं हमें पक्की बात है तुम भगवान हो, हम समझ गए। भगवान ने बहुत मना करी, वो माने नहीं 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 तुम भगवान हो। भगवान बोले हाँ चलो मान लेते हैं भगवान, अब बताओ क्या चाहिए, क्या मैटर क्या है भगवान के पीछे पड़े हो। सब बोले तो हमको बैकुंठ दिखाए। भगवान बोले बैकुंठ, अरे यही ठीक हो, तुम यही मोह जोड़ाओ, बैकुंठ में कहा करोगे। अच्छा बोले तू भगवान है तो इतनी टसक दिखा रहे हो कि हमको बैकुंठ भी ना दिखा पा रहे। भैया तू भगवान है तो थोड़ा सा बैकुंठ दिखा दे, तेरे कहा बिगड़ जाएगा, वहां में से कुछ चुरा के थोड़ी ला पाएंगे, वो तो बैकुंठ है। भगवान बोले अच्छा तो बैकुंठ देखना है? बोले हाँ देखना है। मैं जैसा कहूँ वैसा करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो कुंड बनाता है। भगवान ने चलो या कुंड में छलांग लगा दो। सब बोले लाला पागल है, अरे हमने बैकुंठ कहवे की देखने की कही है, सिधारवी की ना गई या कुंड में हम डुबकी लगाए और यहाँ में गए सिधार गए। भगवान बोले देखो बैकुंठ देखना है तो छलांग तो लगानी पड़ेगी। अब तुमने मुझे भगवान माने है तो मेरे ऊपर विश्वास तो रखना पड़ेगा। तो ब्रजवासी तो भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं और भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान पर पूर्ण विश्वास करता है। अस्ति इति सत्यम, वो भगवान को है में मानता है। भगवान ने जैसे ही कहा छलांग लगाओ तो पूरे ब्रजवासियों ने आंख बंद करके छलांग लगा दी। लाला जो होगी सो देखेंगे, बैकुंठ पहुंचे या बैकुंठ से धार जाए हम, लेकिन अब तेने कही है तो ठीक है हम छलांग लगाए। आंख बंद करे सबने छलांग लगाई और जैसी सबने आंख खोली तो सब बैकुंठ। बैकुंठ में से इधर से साधु जा रहे हैं, उधर से सन्यासी, बड़े बड़े देवता, 4 हाथ वाले, 8 हाथ वाले, 5 मुख वाले, 4 मुख वाले। और जैसी सबने देखा मेला का मेला जा रहा है, शांत, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। भीड़ बहुत है बैकुंठ में लेकिन आवाज रत्ती मात्र नहीं आ रही है। अब वो सबको देख रहे हैं, चारों ओर बड़े बड़े देवता हैं, बड़े बड़े यक्ष गंधर्व आदि भगवान की स्तुति गान करने जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछी भैया ये कौन सी जगह है? अब ब्रजवासी शांत थोड़ी बैठ सके, बाके पांव में भूरिया हो तो लोग चौरे भैया बड़े 4-4 हाथ लेंग घूम रहे हो, बहुत सामान बहुत खाते होगे तुम तो। चुप रहो। सो उन्हें डर लगा यहाँ तो जो देखो सुखाज में भैया ये कौन सी जगह? आदमी चुप रहो, सब जप कर रहे हैं, शांत रहो। उनने की लाला कहाँ फंसा गए हो, यहाँ तो राम राम भी ना करे, कोई आपस में बातचीत भी ना हो रही। तो वे जाए भैया कहाँ है और आपस में देखे लाला कन्हैया ना दिख रहे हो, आपस में चर्चा। सब बोले देखो अब यहाँ तो आई गए हैं, ये बैकुंठ तो नरक से भी खराब निकलो, यहाँ से अच्छा तुम वृंदावन है। अब कन्हैया को तो ढूंढ लो, क्योंकि भाई को वो मंत्र आता तो ये मुझे जो मंत्र बोलो तो हम यहाँ आए गए। अब यहाँ से जावे तो मंत्र का हुए ना आए, यही ना अटक जाए, वहाँ को ढूंढ। सो सब पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे देखा झुंड का झुंड खड़ा है और स्तुति वेद मंत्र बोल रहे हैं, गान हो रहा है। तो अब सब बेचारे अब छोटे छोटे उचक उचक के देखें भगवान को, प्रयास करें कि उधर है कौन जिसकी ये स्तुति गा रहे हैं सब। और जब सब कहें भैया थोड़ा हमें, सब चुप रहो, स्तुति चल रही है, शांत खड़े हो जाओ। तो बेचारे बीच में से धीरे 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 एक घुस के गयो और सामने जैसे ही पहुंचो सो भगवान से स्नान को बैठे। जैसे देखो अरे लाला देखो 1000 फन को ऐसे सर नीचे उतरिया नीचे उतरिया। तो सब ने कही बीच में कौन आदमी है, पकड़ा पीछे को ढकेल, चलो पीछे। अब सब बोले कहूँ कहा भैया काहे को इन्होंने तो पीछे धक्का दे दी। अरे बोले सामने 1000 फन वाले सांप के ऊपर कन्हैया बैठे, ये सब भाई की स्तुति गा रहे हैं। बोले अब इंतजार करो तो ये सब चले ना जाए, वहां से हाथ जोड़ के कहो भैया हमें यहाँ से तुम वृंदावन ही भेज दे, कहाँ ले आए हो यार नरक में। सब स्तुति करके चले गए और हाथ जोड़ के खड़े रो रहे हैं बेचारे। और
कह रहे हैं लाला को देखो बैकुंठ है लेकिन कुछ भी गो कितना कष्ट है बेचारे को, 1000 फन के बिठाई दियो है, अब बेचारे बैठना पड़ रहे हो। देखो तो सही, अब ये स्तुति गा रहे हैं, राजी नहीं गए, राजी बेचारों ना मन से उठ के चल सके, ना डोल सके, ना खा सके। या को बड़ो कष्ट है भैया, हम जाएंगे सो जाएंगे, या को भी ले चलेंगे और कहेंगे तू बैकुंठ बैकुंठ छोड़ यहीं रहे हमारे साथ। जब सब स्तुति करके चले गए, गोप वाले दौड़ कर पहुंचे। लाला भगवान बोले हाँ बैकुंठ देख लिया? हाँ देख लिया। भगवान बोले कैसा लगा? बोले महाबेकार है। अरे यहाँ कोई बोले ना है, चाले ना है, जिते हुए वो सब शांति शांत बैठे हैं। भगवान बोले तो और घूम लो। बोले नहीं नहीं अब ना घूम, बस एक बात बता। हाँ तो वो मंत्र याद है ना, या से जाऊं भीतर आए बाहर जाए। भगवान बोले भूल जाऊं तो लाला गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ में सांस लेने में मुश्किल हो रही है और यहाँ जीवन भर गुजारना तो बड़ा मुश्किल काम है। बस तो इतना कृपा कर तू, भगवान तो है हम समझ गए, इतनी कृपा कर कि हम वृंदावन में पुनः पहुंच जाए। भगवान बोले दुनिया तपस्या करती है बैकुंठ आने के लिए, भजन करती है जीवन भर, तुम वृंदावन वहां क्या करोगे? बोले लाला बैकुंठ में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तुझसे मिल नहीं सकते, दूर खड़ा रहना पड़ेगा, हाथ जोड़े खड़े हैं, मिल ही नहीं पा रहे। बोले वृंदावन में? बोले वृंदावन में तो तेरी गले में हाथ डाले तो को घोड़ा बना ले, तो को पीठ पे बिठा ले, अपने हाथ से कछु भी खिला दे, वो मौज यहाँ नहीं है, वो मौज वहीं है। तो बस तू ऐसा कर हमारे साथ, तू भी वहीं चलिए, बैकुंठ फैकुंठ छोड़। ये बड़े बड़े लोगों में कहाँ फंसे हुए हैं। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान ने जैसे कहा नेत्र बंद करो और सबने नेत्र बंद किए। भगवान ने फिर अपनी शक्ति से वृंदावन में पहुंचा दिया और जैसे सब नेत्र बंदी करे खड़े, लाला थोड़ा जल्दी करियो जल्दी करियो। भगवान बोले क्यों, कैसा लगा बैकुंठ? तब नेत्र खोले। सबने जैसे देखा चारों बगल ओहो वृंदावन है। लाला सांस में सांस आएगी। बोले बैकुंठ कैसे लगा? अरे महाबेकार बैकुंठ, ऐसा बैकुंठ है तो हमें बैकुंठ नहीं चाहिए। बैकुंठ के द्वार न जावन है, नंद नंद के धैर्य पर बैठ के हमें कर्म की रेख मिटावन है। भगवान बोले बैकुंठ में ज्यादा आनंद है कि यहाँ है? बोले वृंदावन में, यहाँ तू मस्ती में हमारे साथ खेल रहे हो है, खा रहे हो है, पी रहे हो है। इस प्रकार से भगवान सबको बड़ा आनंदित कर रहे हैं। सुखदेव जी बोले राजन, गोपियों ने जब कात्यायनी का पूजन किया था उस समय भगवान ने कहा था तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो भगवान ने एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को, जब पूर्ण चंद्रमा है, उस समय भगवान ने यमुना जी के पुलिन पर वेणुनाद किया है। कदम के वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की झांकी को निहार एक बार। भगवान के मोर मुकुट लगा हुआ है, भगवान के लंबे लंबे घुंघराले केस हैं, मस्तक पर चंदन लगा हुआ है, गले में पुष्पों की माला, वैजयंती की माला पड़ी हुई है, पीतांबर भगवान ओढ़े हुए हैं, भगवान श्याम वर्ण है और भगवान के लाल लाल अधर है, भगवान की चितवन बड़ी प्यारी है, कजरा आंखों में लगा है और मोर मुकुट पहने हुए परमात्मा ने जब एक पैर पर दूसरा पैर रखा है और रख करके बांसुरी जैसे बजाई है, तो जैसे भगवान पहले बांसुरी बजाते थे सभी को सुनाई पड़ती, लेकिन आज जो राजन बांसुरी बजी है वो मात्र भगवत भक्तों के लिए है और किसी के लिए नहीं। तो बड़ा सुंदर सुखदेव जी ने कहा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने अपनी योग माया का निज इच्छा से भक्तों के हित के लिए आश्रय लिया। भगवान पिता रात्रि आश्रय लेकर के जैसे बांसुरी बजाई है तो बड़ा सुंदर वर्णन है। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा अजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सायत्र कान्तो जबलोलकुण्डला निसम्य गीतम्।
यमुना जी के पुलन से जब भगवान ने बांसुरी बजाई है, चंद्रमा की पूर्णिमा का चंद्रमा है, पूर्ण चांदनी चारों ओर बिखर रही है। मधुबन में निधिवन में चारों ओर पूर्णिमा की चांदनी है। जब भगवान ने बांसुरी बजाई है तो यमुना का हृदय द्रवित हो जाता है। यमुना चाहती बस एक बार मेरे गोपाल की चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए, मैं धन्य हो जाऊं। चारों ओर सुरम्य वातावरण बन जाता है। पवन देव कृपा कर देते हैं, सभी भगवान की सेवा में हैं। तो यमुना जी की लहरें उठ उठ करके जब जाती हैं तो उधर भगवान के चरणों से जो पुष्प है, उस पुष्प क्यों भी अगर यमुना जी छू लेती हैं तो अपने आप को धन्य मानती हैं। चारों ओर सुंदर पुष्प लद रहे हैं, चारों ओर प्रकृति भगवान की ओर झुक रही है। इसलिए वृंदावन में आपने देखा होगा कितने भी वृक्ष हैं, कितना भी ऊंचा हो, लेकिन डालियां नीचे की ओर होंगी। और निधिवन में अगर आप जाएंगे जहां भगवान ने रास रचा है, तो वहां तो संत जन तो कहते हैं कि यहाँ जो वृंदा के वृक्ष हैं वो साक्षात गोपी ही हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से मिले हुए ऐठे हुए हैं, सभी एक दूसरे से। संत जन तो कहते हैं कि रात्रि के समय यही सारे वृक्ष गोपी बन करके रास रचाते हैं भगवान के साथ, ये गोपियां हैं। इस प्रकार से भगवान ने जब बांसुरी बजाई है, सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस जिस गोपी के हृदय में कानों में वो आवाज पड़ी, तो जो गोपी जो कार्य कर रही थी उस कार्य को छोड़ करके भाग ली, भगवान की ओर चलते। सुखदेव वेणु किसे कहते हैं? जहां ब्रह्मानंद और विषयानंद अणु हो जाए, यानी गौड़ हो जाए, जिसको सुन करके वह वेणु है भगवान। और ये याद रखिए, वेणु में कितने छिद्र होते हैं? 7 होते हैं, 7 स्वर हैं। और हमारे शरीर में भी 7 चक्र होते हैं। बस वेणु का दुराग्रह नहीं होता, स्वयं का कुछ उसमें नहीं होता, उसका रस स्वयं का कोई रस नहीं है। अपने रस को समाप्त करना पड़ेगा, तब परमात्मा आपके जीवन को, आपके शरीर को बांसुरी की तरह रस से भर देंगे, क्योंकि रसेश्वर वही है। एक बार गोपियों ने भगवान की बांसुरी को चोरी कर लिया, चुरा लिया और ले गई, और बांसुरी को यमुना किनारे पर रख करके उससे पूछा, हे सखी, तूने ऐसा कहा क्यों है कि जिस अधरामृत के लिए हम हमेशा तरसती रहती हैं, और वह अधरामृत तुझे पल पल में प्राप्त होता रहता है। सो बांसुरी ने कहा, मैं रिक्त हूं, मेरे अंदर किसी प्रकार का सांसारिक कोई रस नहीं दौड़ रहा, और जिसके अंदर कोई रस सांसारिक न दौड़ रहा हो तो वहां परमात्मा उसके जीवन को प्रेम रस से भर देता है। तो बांसुरी बांसुरी जो होती है वो प्रेम रस से सरावर होती है। इसलिए बांसुरी का जब नाद होता है तो हम सबको आनंदित हो जाते हैं। कुछ भी उसमें स्वर्ग छेड़ा जाए वो आनंदित कर देता है। तो हमें रिक्त होना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं, हम रिक्त नहीं हैं, हमारे अंदर सांसारिक व्यसनों का रस बहुत भरा हुआ है। तो अगर पूर्ण भरना है तो खाली होकर के जाना पड़ेगा। और भगवान की बांसुरी अभी तक बज रही है, ये कथाएं चल रही हैं, ये बांसुरी ही तो बज रही है। बस जो खाली होकर के आते हैं वो यहाँ से प्रेम रस से भर करके जाते हैं, और जो खाली होकर के नहीं आते उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो जितनी गोपियों के कान में आवाज गई है, तो यहाँ पर सुखदेव जी ने वर्णन किया जिस प्रकार से 16 श्रृंगार की ओर प्रत्येक व्यक्ति का ज्यादा आकर्षण होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति, गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को छोड़ करके भागी। तो कहा कि एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगाया है, एक आंख में लग पाया, इतने में बांसुरी सुनाई दी, और ऐसा लगो जैसे भगवान मेरे को पुकार रहे हैं, मेरा नाम गा रहे हैं। तो सब भूल गई और तुरंत भाग गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, लेकिन बांसुरी की आवाज जैसे पड़ी है वस्त्रों को त्याग करके ही भाग गई। जितने पहने उतने ही नहीं चलते। एक गोपी पति की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी, लेकिन जैसे बांसुरी की आवाज, कानों में वेणु की आवाज पड़ी है,
पति की सेवा छोड़ करके भागी है। एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी, तो दुग्ध पान कराते हुए जैसे ही बांसुरी की आवाज आई तो बालक को छोड़ करके भागी है। एक गोपी रसोई सेवा कर रही थी और जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी तुरंत दौड़ी। अब यहाँ अर्थ क्या है? सांसारिक व्यक्ति कहेगा ये भगवान कर क्या रहे हैं, पति की सेवा कर रही है, बच्चे की सेवा कर रही है, ऐसे क्यों भाग रही है? क्योंकि भगवान ने गीता में एक बड़ी सुंदर बात कही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सारे धर्मों का त्याग करके मेरे पास आ, मामेकम, मैं अकेला, माँ तुझे दिखाई देना चाहिए, अनन्यता से मुझे भज, मेरे अलावा कोई अन्य नहीं होना चाहिए, तब बात बनेगी। तो श्री कृष्ण के शरणागत इतना हो जाना चाहिए कि श्री कृष्ण के अलावा और कोई तुम्हें धर्म याद ही ना रहे। तुम्हारे तन से, शरीर से, मन से, वचन से कोई भी कार्य किया जाए वो श्री कृष्ण के लिए हो। श्री कृष्ण के विरोध में अगर कोई कार्य है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। असली भगवत भक्त वही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ लोगों से, जो श्री कृष्ण के शरणागत हो गए, जिनकी वैष्णव गुरु दीक्षा हो गई, उनके घर में सूतक भी लग जाए तो सूतक मानने की भी जरूरत नहीं। आप श्री कृष्ण के शरणागत हैं, आप वैकुंठ के बराबर के वासी हो गए, वहां सूतक लगते नहीं। वहां क्या सूतक? ये तो सांसारिक लोगों के लिए बनाए। लेकिन ये याद रखिए, अपने अंतर हृदय में तुम्हें ये पूरा विश्वास हो कि मैं अंतर हृदय से, मन से गोविंद का ही हो गया हूँ, मेरे सारे कर्म गोविंद के लिए हैं, इसके अलावा किसी के लिए नहीं, तो उसको सूतक नहीं व्याप्त। लेकिन आपने अगर मिलावट की तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जब तक चलेगी तब तक चलेगी, लेकिन जिस दिन पकड़ में आ जाओगे एकदम मिट जाओगे। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि श्री कृष्ण के भक्त हैं, गुरु दीक्षा राम जी की ले रखी है, सब जीवन में अपना प्राण धन भगवान को बना रखा है, और अनुष्ठान शुरू हुआ तो सबसे पहला डर दाढ़ी बनाने का। मंगलवार है, आज दाढ़ी नहीं बनाएगा। क्यों? आज मंगलवार है महाराज। हमने कहा दो लोगों से, हमने कहा तुम मंगलवार से क्या समझते, तुम तो कृष्ण प्रेमी हो ना। महाराज मंगलवार गड़बड़ हो जाए। तो हमने कहा यार तुम कहने के लिए कृष्ण प्रेमी हो, लेकिन वास्तव बताओ तो तुम मंगल के प्रेमी हो, तुम शनि के प्रेमी हो, तुम गुरु के प्रेमी हो, क्योंकि तुम भगवान से ज्यादा बड़ा बना मानते हो। भगवान पर भरोसा नहीं है, उनको तुम्हें पक्का भरोसा है कि शनि टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें ये भरोसा नहीं है कि भगवान टूट गए तो क्या होगा। एक साधारण व्यक्ति से, कई लोगों ने उनसे पूछा, महाराज आप ये अनुष्ठान में भी रोज रोज आप एकदम चिकने होकर के आते हो, भागवत में तो हम कहीं भी हों, तुम्हारा नियम है कि कथा शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले हम सेविंग बनाएंगे, फिर नहाएंगे और नहा करके सीधे आएंगे कि फिर हम लघु शंका भी नहीं जाएंगे। पूरा प्रयास रहता है कि लघु शंका न जाना पड़े, कथा के बाद फिर जो, उससे पहले कुछ ना हो। तो हमने कहा, मैंने कहा भाई एक बार बताओ, किसी अधिकारी से मिलना होता है, किसी मंत्री से मिलना हो, प्रधानमंत्री से मिलना हो, राष्ट्रपति से मिलना हो, 4 दिन पहले तैयारी करोगे। घर में शादी होती है, कितनी तैयारी करते हो, उस दिन तुम्हें कुछ नहीं दिखता ना। मंगलवार ब्यूटी पार्लर तुरंत भागते हो। आजकल तो पुरुष भी जाने लगे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बोले महाराज आपकी ये बॉय है ना, हाँ इनको बढ़िया करली करवा लिया करो। हमने कहा तो वो कैसी होगी, समझाओ। बोले वो कुछ नहीं, वो वहाँ जाते हैं 15 दिन में चले गए। हमने कहा ये कोई खर्चा नया, अब ये भी कराने जाए हम। बोले महाराज थोड़ी अच्छी लगेगी। हमने कहा इतने में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, काकू नाटे नोटंकी पर बढ़वा रहा है। शुरुआत में हमने शर्मा जी ने देखा है, पिता तुल्य हैं, बाल हमने बहुत बड़े बड़े कर रखे थे, अब बाल बड़े बड़े हो गए थे बहुत ज्यादा। तो बार बार भदौरिया जी ने भी देखा कि अनुष्ठान था तो बहुत बड़े बाल थे। अब वो बालों को संवारने में टाइम लग गया हर चीज में, और कहीं जाए तो बार बार झटके से मारने पड़े या वो पसीना आ जाए। 2, 4, 6 महीने तो रखे हम। फिर एकदम नाई के पास गए, हमने कहा ये बाल उड़ा दो। बोला सेटिंग करना है। नहीं सेटिंग नहीं करना है, छोटे छोटे कर। अरे बोले कितने अच्छे बाल हैं, मैं फ्री में सेटिंग करूंगा ना, आप क्यों कटवा रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हैं, वो घुंघराले हैं। हमने कहा तभी तो कटवा रहे हैं।
हमने कहा प्राथमिकता इन बालों को देना शुरू कर दिया है हमने। अब इनमें मन लग रहा है, भजन में मन नहीं लगता, निहारती रहो चेहरे को, उसमें तू उड़ा दे। तो ना कितने उड़ा दूं मैं, तू उड़ा, मैं बताऊंगा कितने उड़ाना है। सो कैंची से उन्हें समय लगेगा, कैंची से उन्हें 3 नंबर से उड़ा। सुबह जितने बड़े महाराज एकदम विचित्र लगोगे। हमने कहा वही तो करना है, उड़ा दू एकदम। सबने उड़ाए। तो अभी ये लॉकडाउन के बाद बढ़े हैं। अगर लॉकडाउन की हमारी यूट्यूब पर कथा देखोगे हर महीने पर डे जो 4 बजे से शुरू होती, तो आप उसमें 2 चीज देखोगे, कथा तो बड़ी रही है, साथ में बाल भी बड़े हुए हैं। पहले दिन की में तो इतने बड़े बड़े हैं, तो धीरे धीरे अच्छा ये पता नहीं था, प्रभु की कृपा हुई, लोग फिर नाइयों को ढूंढते फिर रहे थे, अपने हाथ से काट रहे थे, हमें आज तक नहीं काटना पड़ा। से बोलो राधे राधे, तब से वैसे के वैसे। सो जो गोपी जो कार्य कर रही थी, सारे कर्तव्यों को, धर्मों को त्याग करके मात्र एक धर्म, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे, मात्र प्रभु की भक्ति। और प्रभु की सेवा में जब जाना हो तो अहरनिश दौड़ जाना चाहिए। आज भी बांसुरी कानों तक पहुंचती है। लोग कहते हैं ना वहां कथा चल रही है, अब व्यक्ति ने तुमसे कहा तो बांसुरी की आवाज तो आई और तुम चलोगे। अगर उन्हें नहीं वहां नाटो नौटंकी होगी यार, अब छोड़ो, कथा ही है, रोज ही सुन रहे हैं, कोरोना हो गया तो आफत हो जाएगी, तुम्हें कथा ही पड़ी है। तुमने नहीं सुना, भगवान ने तो वहां पहुंचा ही पाई। और रही बात कोरोना की, तो वो तो जिसको होना है उसे कोई रोक नहीं पा रहा। जब बड़े बड़े लोगों को हो गया तो हम तुम किस खेत के मूल्य, राखे वही जो राम रच राखे, परमात्मा जिसको बचाएगा वही बचेगा, बाद में कोई बच नहीं सकता। सुखदेव जी बोले राजन, जब गोपियों ने दौड़ लगाई है तो हजारों गोपियां मधुबन में पहुंच गई हैं। भगवान नेत्र बंद करके बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां भगवान के रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं, पान कर रही हैं। सभी चारों ओर हजारों गोपियां भगवान के चारों ओर बैठ गई हैं और भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए, पान करते हुए नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। और भगवान ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा है, सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने बड़ा स्वागत किया। भगवान ने भागवत में हर किसी का स्वागत नहीं किया है, यज्ञ पत्नियों का स्वागत किया, जिन्होंने अपने पति के धर्मों का त्याग करके चली गई। कि पति रूठे तो रूठ जाए, लेकिन भगवान भूखे हैं तो वहां हमें जाना है। और इन गोपियों का भगवान ने स्वागत किया कि जो अपने सारे धर्मों का परित्याग करके अनन्यता से प्रभु का भजन करते हैं। तो जो अनन्यता से प्रभु का भजन करता है, प्रभु के शरणागत हो जाता है, उसका स्वागत भगवान स्वयं करते हैं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणं स्वागतम वो महाभागा। भगवान ने आइए, स्वागत है, आप महाभाग हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत है, पधारिए, विराजिए। फिर भगवान ने पूछा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम यहाँ आई क्यों, उसका कारण क्या है, यहाँ आने का तुम्हारा कारण क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। वो भी इस घोर रात्रि में। एक कुलवती नारी को इस प्रकार से रात्रि में वन में घूमना नहीं चाहिए। अच्छा बोले हो सकता है चंद्रमा है, चांदनी चारों ओर बिखर रही है, पूर्ण चंद्रमा है, तो शायद चांदनी देखने आई हो तो तुमने देख लिया है, तुम जाओ। भगवान बोले जो कुलवती नारियां होती हैं, पतिव्रती नारियां होती हैं, वो इस प्रकार से अकेला नहीं घूमा करती। वन वन में वो भी, तुम जानते नहीं हो पतिव्रता नारी का कितना बड़ा महत्व है। तो भगवान ने महत्व समझा। भगवान बोले एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी और सेवा करते हुए उसके चरणों की सेवा चल रही है। छोटा सा उसका बालक है जो घुटवन चलता है। पति सो रहा था, वो सेवा कर रही थी, बालक घुटवन चलता हुआ जा रहा है और वो बालक को देख रही है। और बालक धीरे धीरे घर में जो चूल्हा है उसके पास पहुंच गया और वो देख रही है। उसने देखा कि बालक कहीं अग्नि में ना गिर जाए,
तो मन में विचार कर रही अगर मैं सेवा करते हुए अगर छोड़ करके जाऊंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर ये करती रही तो बालक चला जाएगा। तो उसने कहा पति की सेवा से ही सब कुछ होता है। नेत्र बंद कर लिए और बालक जैसे अग्नि में गिरा है तो उसने नेत्र बंद कर ली और सेवा करती रही। 1 घंटे बाद पति ने कहा देवी बहुत समय हो गया, जाओ तुम भी शयन कर लो। जैसे ही कहा तो दौड़ करके गई उस बालक को देखने के लिए, क्योंकि मन तो वही था। जैसे ही गई है तो देखा कि अग्नि में बालक खेल रहा है। भगवान बोले जानती ये कैसे हुआ ये चमत्कार? गोपियों ने कहा कैसे हुआ? बोले ये ऐसे हुआ, ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। इतना बड़ा वैभव है पति, इतना बड़ा महात्मा है पतिव्रत धर्म का, तो तुम पतिव्रता नारी यहाँ तुम्हें नहीं घूमना चाहिए। सो गोपियां बोली आपने जैसे कहानी सुनाई है, कहानी हम भी सुनाएंगी, थोड़ा सुन लो। भगवान बोले हाँ सुनाओ, क्या कहानी? तो गोपी बोली 2 पति पत्नी थे। हाँ बोले ठीक है। पत्नी अपने पति को बहुत प्रेम करती। भगवान बोले अच्छी बात, करना भी चाहिए। गोपी बोली बहुत प्रेम करती थी, उसका नित्य का नियम था कि बिना पति की पूजा किए हुए भोजन ग्रहण नहीं करे, ना जल ग्रहण करे ना भोजन करे। भगवान बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। गोपी बोली एक बार उसके पति को विदेश जाना पड़ा, नगर से बाहर किसी व्यापार के काम से। तो पत्नी ने रोते हुए कहा आप कल चले जाएंगे, तो मेरा तो नियम है कि आपकी पहले पूजा कर लूं, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करती हूँ। तो आप चले गए तो मैं किसकी पूजा करूंगी, और फिर मैं तो मर ही जाऊंगी, भोजन ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। तो पति ने एक विचार किया और एक युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? अपनी एक मूर्ति बनवा लाया और मूर्ति ला करके पत्नी को दे दी। ऐसा करो ये मेरी मूर्ति है, इसकी रोज सेवा करना, भोग लगाना, पाले। हाँ बोले ये ठीक। गोपियां बोली पति जब चला गया तो नित्य वो मूर्ति की पूजा करती है, नित्य सेवा करती है, और सेवा करने के बाद में भोग लगाती है और भोग पाती है। एक दिन की बात है, उस मूर्ति की सेवा कर रही थी, इतने में पति आ गया। और पति आ गया, पति ने गेट खटखटाया। गोपी बोली अब ये बताओ केशव, क्या उसको गेट खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान बोले पागल हो, जब असली सामने खड़ा है दरवाजे पर तो नकली की क्या पूजा करे? जाके गेट खोले। गोपियां बोली तो वही तो हम कर रहे हैं, हम और क्या कर रहे हैं? घर पड़े हैं वो नकली है, जो सामने है वो असली है। तो तुम जब सामने आ गए हो तो नकलियों का क्या काम? इसलिए उन्हें वहीं पड़े रहने दो जब तुम सामने हो। सुखदेव जी बोले राजन जब इस प्रकार से भगवान से गोपियों ने कहा है तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उनकी इच्छा के लिए रास करना प्रारंभ भयो। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। और जैसे रास प्रारंभ भयो है तो गोपियों के अंतर हृदय में अहंकार जागृत हो गया। गोपियों को लगा कि देखो कितना प्रेम करें कि हमको स्पेशल बुलाया है, और जैसे ही अहंकार आया है तो अहंकार जहाँ आता है वहाँ परमात्मा नहीं रहता। सो भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए हैं सारी गोपियां मूर्छित हो गई। संत जन कहते हैं भागवत में तो क्या राधा जी का नाम नहीं है स्पष्ट रूप में, वहां यह है कि एक गोपी को साथ लेकर के भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। लेकिन संत जन कहते हैं वो जो एक गोपी है वो श्री राधा रानी है। सुखदेव जी ने स्पष्ट नाम इसलिए नहीं लिया कि राधा रानी के अनन्य भक्त हैं सुखदेव जी, और सुखदेव जी अगर एक बार भी राधा रानी का नाम ले लेते हैं तो 6 महीने के लिए समाधिस्थ हो जाते हैं, और राजा परीक्षित को समय है 7 दिन का। तो सुखदेव जी ने स्पष्ट रूप से कभी नाम नहीं लिया भागवत में, मात्र इसलिए कि कहीं मेरी समाधि न लग जाए। तो एक गोपी कहकर के संबोधन किया है। तो राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, सारी गोपियां मूर्छित हो गई हैं। सुखदेव जी बोले राजन जैसे गोपियों को होश आया है चारों ओर भगवान को ढूंढना प्रारंभ किया है गोपियों ने। हे नाथ हे केशव, हमें बुला करके हमें छोड़ करके कहाँ चले गए हो? ये दशा गोपियों की हो गई कि गोपियां लता पत्रों से पूछना लग शुरू हो गई, हे लता तुम्हारे साथ तो भगवान खेलते थे, इस वृक्ष के नीचे भगवान खेलते थे, यहाँ शयन करते, तुम्हें तो पता होगा कि केशव किधर गए हैं। इस प्रकार से गोपियां पीछे पीछे भगवान को चारों ओर ढूंढ रही हैं। उधर श्री राधा रानी को लेके भगवान जा रहे थे।
तो राधा रानी के मन में आया कि देखो सबको छोड़ दिया लेकिन मेरा त्याग नहीं किया, प्रेम तो मुझसे बहुत करते हैं। और राधा रानी ने कहा केशव मैं बहुत थक गई हूँ चलते चलते, अब मैं चल नहीं पा रही। सो भगवान ने परीक्षा के लिए कह दिया थक गई हो तो मेरे ऊपर बैठ जाओ। राधा रानी बोली हाँ ये ठीक है, ये कर ले। भगवान से कहा बैठिए। भगवान जैसे ही झुके और राधा रानी ने चरण उठाया बैठने के लिए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तब राधा रानी को बोध हुआ कि अपराध हो गया, और जैसे ही बोध हुआ तो मूर्छित हो गई। उधर गोपियां ढूंढ रही हैं और भगवान के चरण चिन्हों को देखते हुए गोपियां चली आ रही हैं, और साथ में राधा रानी के चरणों के चिन्ह थे। तो गोपियां कह रही हैं कि देखो तो सही, हमको त्याग दिया और एक हमारी सोच को त्याग नहीं किया, उसे साथ लेकर के घूम रहे हैं। हम यानी कि ब्रह्मगिरी में चल रही हैं और ये वहां आनंद उड़ा रहे हैं। पास में जब ऐसे चलते चलते पहुंची तो राधा रानी को मूर्छित पाया। तो गोपियों ने उठाया है राधा रानी को, पूछा केशव आपके साथ थे, केशव सबको छोड़ सकते हैं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते, बताओ केशव कहाँ है। राधा रानी ने कहा मुझे नहीं पता, जो अपराध तुमने किया वो अपराध मैंने भी किया है। तो साथ में सभी लोग ढूंढने लगे। अब आगे आगे भगवान भाग रहे हैं गोपियों से आगे आगे। तो मधुबन से जब आगे निकले तो आगे एक बहुत भयानक जंगल था। तो गोपियों ने मन में विचार किया कि हमसे बचने के लिए केशव आगे आगे दौड़ रहे होंगे, तो अगर हम पीछे पीछे जाएंगे तो इस मधुबन में, इस घोर जंगल में वो प्रवेश ना कर जाए। और घोर जंगल है और हमारे केशव के जो चरण है वो अति कोमल है, कमल से भी कोमल भगवान के चरण। जब गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में नारायण के चरण जब कर कमल से अपने कमल जैसे कोमल हाथों से लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं तो भगवान के चरण लाल हो जाते हैं। एक संत बोले कि राम जी के जो पैर थे, चरण थे, वो भी इतने कोमल थे। सीता जी जब दबाती तो राम जी के चरण लाल हो जाते, लक्ष्मण जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। राम जी पूछते क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो लक्ष्मण जी कहते माँ सीता के कर कमलों के स्पर्श से आपके चरण कितने कोमल हैं कि लाल हो जाते हैं, और मैं कितना दुर्भागी हूँ कि इस जंगल में आपको नंगे पैर चलने दे रहा हूँ, इसलिए मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। तो गोपियां पीछे हट गई। गोपियों ने कहा कहीं ये उसमें जाएंगे इतने के चरणों में बड़ा कष्ट होगा। तो गोपियां लौट करके यमुना जी के पुलिन पर आकर के विराजमान हो गई। राधा रानी मध्य में, चारों ओर गोपियां बैठी हैं। और प्रभु के ध्यान रखना, प्रभु के मिलन में जो आनंद नहीं है, जो प्रभु के विरह में आनंद है। प्रेमी को, प्रेम का को विरह आनंद बड़ा आनंदित करता है, मिलन इतना आनंदित नहीं करता। तो गोपियां आपस में विराजमान होकर के प्रभु के, श्री कृष्ण के गुणगान गाना शुरू कर दिया और भगवान को पुकार रही हैं। तो विरह में गोविंद को पुकार रही है, वो रसेश्वर है। तो स्वर के साथ पुकारना प्रारंभ किया, जिसे भागवत में गोपी गीत कहा जाता है। एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहा जाता है, और बड़ा अद्भुत गीत है ये। जो भगवान से प्रेम करना चाहता है उसे नित्य भगवान के सन्मुख गोपी गीत गाना चाहिए। मात्र भगवान को पुकारने की पुकार ही पुकार उसमें है। तो गोपियों ने बड़ा सुंदर जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयति दृश्यतां दीक्षुतावका स्वईदृता सव स्वां विचिन्वते जयति तेधिकं। गोपियों ने कहा हे नाथ, हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? आपके जन्म से पूर्व ही हमारा ब्रज धाम वंदन की योग्यता,
जयति ते अधिकम, बहुत इसकी महिमा थी, लेकिन जब से आपका जन्म हुआ तो जयति ते अधिकम, आपके जन्म के बाद इसकी महिमा और बढ़ गई। इतनी महिमा बढ़ गई कि श्रयत इंदिरा, साक्षात लक्ष्मी यहाँ झाड़ू लगाने के लिए तरसती है। यहाँ पर जब से आपका जन्म हुआ तो बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी देवियां यहाँ सेवा के लिए आती हैं। इतनी महिमा इसकी बढ़ गई है, और आप इतना प्रेम हमें प्रदान करके हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। हे नाथ, हमें दर्शन दो। और गोपियों ने कहा, अगर छोड़ कर जाना ही था, इतना आनंद देके हमें ब्रह अग्नि में जलाना ही था, तो फिर हमें इतने कष्टों से बचाया क्यों था? कौन कौन से कष्टों से? तो यहाँ गिनाया कि आपने किन किन कष्टों से हमें बचाया है। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेद्युतानला ब्रसमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षतामुः जयति तेधिकम्। आपने काली के विष से हमें बचाया, आपने वृषभादि इतने असुर आए उन सबसे हमारी रक्षा कर दी, और अगर ऐसे ही अपने ब्रहाग्नि में जला करके हमें मारना था तो उसी समय मर जाने देते, हमें क्यों इस प्रकार से बचाया? और आपस में चर्चाएं कर रही हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापति। और इस प्रकार से चर्चा करते बोले, आपके दर्शन की तो बात ही क्या, आपकी कथा, आपके गुणगान सुनने को मिल जाए तो श्रवण मंगलम। संसार की किसी भी साधन से आपका मंगल नहीं हो सकता, लेकिन आपके गुणानुवाद सुनने को मिल जाए तो श्रवण करते ही हृदय में मंगल प्राप्त हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। और सम्मान के योग्य कौन से लोग हैं, सबसे बड़े दानी कौन से हैं? तो गोपियों ने बताया, सबसे बड़े दानी और सम्मान के योग्य वही हैं जो आपकी कथा का दान किया करते हैं, जो आपके कथा को श्रवण कराते रहते हैं, और वो धन्य है जो आपकी कथा श्रवण किया करते हैं। और हम पूरे संसार का त्याग करके पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, हम अपने पूरे परिवार का त्याग करके आपके पास आई हैं, और आप हमें यूं ही छोड़ करके चले गए। हे नाथ, हमें दर्शन दो। विरह की वेदना इतनी तीव्र हुई कि अपने शरीर का भान ही समाप्त हो गया, और एक दूसरे को भगवान की लीला में देखने का प्रयास करने लगे। एक गोपी बोली, मैं कृष्ण हूँ। कथा सुनते और कथा आपस में कहते कहते यह स्थिति हो गई कि नवदा भक्ति पार हो गई, और जब नवदा भक्ति पार हो जाते हैं तो तद्रूप व्यक्ति हो जाता है। भागवत सुनते 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 तब तक सुनिए जब तक आप भागवत न बन जाओ। और भागवत का कार्य यह है कि वो भक्त को भागवत बना देती है, और जब भागवत बना देती है ना तो उसे फिर भागवत के अलावा कुछ रसीला लगता ही नहीं, वो फिर भजन नहीं गाता, फिर वो सांसारिक भजन के चक्कर में नहीं पड़ता। सांसारिक भजन ऐसे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, वो इस चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों? ये भजन ही बड़ा विचित्र है। आगे की लाइन क्या, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एक जगह गा रहे थे इस भजन को, तो संत जी उठ करके बोले महाराज, जिसका नाम होगा गड़बड़ होगी तो बदनाम भी वही होगा। जो कर रहा है उसी का नाम होने दो ना, क्यों बीच में अपना नाम घुसेड़ रहे हो?
तो बात तो ठीक है कि व्यक्ति कितना चालाक के भजन में भी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तो तुम हो, और कह रहा है नाम मेरा हो रहा है। अच्छा, स्वयं ये नहीं कह रहा कि मेरा नहीं है साहब, और होता भी यही है। बुरा काम हो जाए तो भगवान के माथे मर दो, कर्म के माथे मर दो, प्रारब्ध के माथे मर दो। अच्छा काम हो जाए तो फिर ये कहेगा भाई हम समझदारी इतने पढ़ाई की है, हमने PhD है, वकील है, कोई ऐसा वैसा खेल मत समझना, ऐसे ही थोड़ी ऑफिसर बनाया है, वो भी प्रोटोकॉल। हमारी आज्ञा से जाएंगे, हमारी आज्ञा से जाएंगे, जो भी मिलना है हमसे पहले मिलना पड़ेगा। तो ये ऐसा थोड़ी पढ़ा है हमने बहुत कुछ, तभी ये सब कुछ हो रहा है। भगवान कहता है तो गड़बड़ हुई तो ही समझ लेना बेटा, हमारे नाम बदल लेना। और जैसी गड़बड़ी महाराज धाराएं तो अच्छी बोली थी अपन ने, लेकिन जज सुन नहीं रहा था, प्रेम से बोल रहा था, लेकिन जज ने सुन ही नहीं। फिर वो भगवान के माथे, भाई जोरदारी से तो लड़ा, तेरा दुर्भाग्य होगा, प्रारब्ध है, जोरदारी से तो लड़ा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। अब ऐसा करो थोड़ी कम दो, लेकिन फीस तो दे ही जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जब इस प्रकार से गोपियों ने भगवान को पुकारा है, तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब गोपियों के हृदय का सारा अहंकार असुरों के माध्यम से बह गया, मात्र प्रेम ही प्रेम हृदय में रहा, तो प्रेमा अवतार है। मात्र प्रेम के लिए अवतार लिया है भगवान ने। अच्छा, जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान बांसुरी बजाते हैं, जहाँ भक्त नहीं है वहाँ बांसुरी नहीं बजाते। वृंदावन का त्याग किया, उसके बाद भगवान ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। मथुरा के बाद में कहीं आपको ऐसा दृश्य नहीं मिलेगा कथा में, फिर चक्कर ही चक्कर चलाया। वो पहले कहता है बांसुरी सुन ले, बांसुरी सुन ले, बांसुरी सुन ले, नहीं सुनता तो बांसुरी कमर में लगाता है, फिर चक्कर को बुलाता है, बोले अब सुनेगा, अब तो सुनना पड़ेगा, फिर वो चक्कर को बुलाता है। तो मथुरा के बाद भगवान ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो भगवान जब इस प्रकार से गोपियों ने, भागवत में है, एते गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्य सचित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब भगवान के दर्शन के लिए गोपियां इस प्रकार से गोपियों ने रुदन किया, रुरुदु स्वस्वरं राजन्, गोपियों ने जब रुदन किया है, और किस लिए रो रही हैं? पति पत्नी बच्चे यार नौलखा हार के लिए नहीं रो रही है ना, उन्हें वो क्या बोलते हैं, वो हाथ में पहनते हैं ना, वो क्या होता है, कंगन, 3-3 वाला, नहीं दो बड़े बड़े और बीच में फिर सोने की और घुसी हो, 4-8-10 है सेट हो, 8-8-64 का हो तो मजा आ जाए। इसलिए नहीं रो रही थी। किस लिए रो रही थी? रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए रो रही है, हे नाथ हमें दर्शन दो। जब इस प्रकार से रोई हैं तो भागवत में सुखदेव जी ने बताया, राजन तासामाविरभूक्षौरी स्मयमान मुखं भुजा पीताम्बरधर सृग्वी साक्षान्मन्मथमन्मतः। भगवान गोपियों के इस प्रकार विरह रुदन को सुनते हुए भगवान उन्हीं गोपियों के मध्य, भगवान कहीं गए भी नहीं थे, भगवान तो उन्हीं के मध्य में थे, वो छिप गए थे। भगवान आज भी हमारे पास ही है, हमारे हृदय में छिपे हुए हैं धड़कन बन के, और हम दुनिया में भगवान को ढूंढ रहे हैं। एक गाना है ना, अखियों के झरोके से तुझको देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। तो हम इस मकान में, शरीर रूपी मकान में बैठे हैं, झरोके कहाँ है? ये आंखें, और सांवरे भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, और भगवान को कितना भी ढूंढो बाहर नहीं मिलते। तो आगे की लाइन बड़ी आध्यात्मिक है, पूरा गाना। बंद करके जो बैठी खोजने, जब तुझको सांवरे, बड़े पास नजर आए,
मन में तुम मुस्काए। परमात्मा तो हृदय में विद्यमान है, बस नेत्र बंद करके वो तुम्हारे अंदर है, बस एक बार देख लो। सो गोपियों ने जिस प्रकार से रोया है, सो भगवान उनके बीच में मध्य में जब प्रकट हुए हैं, तो जब प्रकट हुए हैं तो गोपियों का मन रूपी मयूर नाच गया। भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करके गोपियों का हृदय रोमांचित हो गया, एक एक रोम आनंद के साथ पुलकित हो गया गोपियों का। और गोपियां भगवान को निहारती हुई विलाप करने लगी और भगवान को एक दूसरे से बढ़ करके छूने का प्रयास करना चाहती हैं। तो कोई गोपी भगवान के चरणों में लेट गई है, कोई गोपी ने भगवान के हस्त को पकड़ करके चूम लिया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से गोपियां भगवान की ओर दौड़ रही हैं और गोपियों ने भगवान से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया? भजतो नु भजन्ते का एक एतद विपर्ययम। गोपियां बोली आपसे एक बात जानना है। भगवान ने कहा पूछो क्या? तो बोले संसार में 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक वह है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, एक वो है जो प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करता, और एक वो है जो प्रेम करने वाले से न प्रेम करने वाले दोनों से प्रेम नहीं करता। इनमें से सबसे उत्तम प्रेमी कौन है? किसको सबसे उत्तम माना जाए? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, देवियों जो प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करता या दोनों से प्रेम नहीं करता, वो प्रेमी तो होता ही नहीं। वो प्रेमी काहे का? जो दोनों से प्रेम नहीं कर रहा तो वो तीसरा वाला है, वो होता नहीं है। हाँ 2 होते हैं, उसमें से उत्तम में बताता। तुमने कहा एक व्यक्ति वो है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, तो जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वह व्यापार है, वो प्रेम नहीं, वह वासना है। तुम हमारी कामना की पूर्ति करो, हम तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। आजकल ये विमंडर बहुत है, दे पपैया ले पपैया, प्रेम से बोलो राधे राधे, कहावत है ना मैना दे पपैया ले। तो भगवान ने कहा मिथो भजन्ति ये सख्यम स्वार्थे कांतोद्यमाहिते न यत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थम तद्विनान्यथा। देवी जो एक दूसरे से प्रेम करने वाले से ही मात्र प्रेम करे, मात्र वो व्यक्ति स्वार्थी है। जब तक उसके स्वार्थ की सिद्धि होती रहेगी तब तक प्रेम का आडंबर चलता रहेगा, और जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई उस दिन वो राक्षस बन जाएगा, पता नहीं चलेगा, गालियों पे गालियां देगा, धुनाई पर धुनाई कर देगा। तो देवी ये प्रेम नहीं हो सकता, ये वासना है। गोपियों ने कहा तो प्रेम किसे कहते हैं? बोले प्रेम में त्याग ही त्याग होता है, प्रेम में इसके अलावा कुछ नहीं होता। प्रेम भजतो पी न वे केचित भजन्ते भजता कुतः आत्मा राम याप्त काम अकृतज्ञा गुरुद्रुः। देवी प्रेमी किस प्रकार से प्रसन्न होगा? मात्र यही प्रेमी का कार्य है। प्रियतम कैसे प्रसन्न होगा? वही कार्य करना है। अगर हमारे त्याग से प्रियतम प्रसन्न होता है तो हंसते हुए प्रेमी अपना त्याग कर देता है, उसका बंधन नहीं बनता। जहां बंधन बनाया जाए तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसे आगे करोगी तो ठीक नहीं होगा, तो ये प्रेम नहीं है, व्यापार है, ये बंधन का कारण है। उसे ममता कहते हैं, वो ममत्व है। प्रेम बंधन से छुड़ाता है, मत्व बंधन में बांधता है। हम जो संपत्ति याद सबसे मोह रूपी ममता करने लगते हैं, यह सब बंधन का कारण है। प्रेम परमात्मा से होता है तो वहां परमात्मा से कुछ डिमांड नहीं है। अगर डिमांड हुई तो सकाम भक्ति हो गई, निष्काम भक्ति नहीं है। और भागवत कहती है सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदुक्षजे आहे तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान ने जब प्रेम की परिभाषा समझाई है, सुखदेव जी बोले राजन, उसके बाद भगवान ने अपनी गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए महारास रचाया है। महारास, और महारास मात्र प्रेमानंद है, विषयानंद नहीं। और वहां शरीर की बात तो हो ही नहीं रही, क्योंकि भगवान ने जब रास रचाया तो हमारे यहाँ अधिकतर लोगों की, क्योंकि भागवत में भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग शुरू होने से पहले 9 स्कंद है।
यानी भगवान कृष्ण को अगर समझना है, उनकी लीला का रसास्वादन पूर्ण रूप से अगर करना है, तो पहले 9 स्कंदों की कथा श्रवण कर लो। अगर आपने 9 स्कंदों की कथा श्रवण नहीं की है, तो कृष्ण चरित्र सुनने के बाद भी आपको कोई रस प्राप्त नहीं होगा, आपके हृदय में प्रेम जागृत नहीं होगा, आप सांसारिक भावना से परमात्मा को देखना प्रारंभ कर देंगे। आज सुबह ही एक प्रश्न पूछा था जो गुना से आए थे, उन्होंने कहा महाराज ये बताइए, पुराने समय में बड़ा विचित्र होता था। हमने कहा कैसे? बोले आपने एक बार कथा में सुनाया था कि बृहस्पति जी की पत्नी को चंद्रमा आदि ले गए थे, उनके साथ उनका एक पुत्र हुआ। ये सब पहले भी होता था। हमने कहा बिल्कुल नहीं होता, दोनों जगह की कानून अलग अलग है। जैसे भारत का कानून अलग है, अमेरिका का कानून अलग है। हमारे यहाँ जिस चीजों का बंधन है वहाँ स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ जिस चीज को अपराध माना जाता है वहाँ नहीं माना जाता। इसी प्रकार से वो देव सृष्टि है, चंद्रमा आदि की ये देव सृष्टि है। देव सृष्टि के नियम अलग होते हैं, मनुष्य सृष्टि के नियम अलग होते हैं। हमने कहा मनुष्य सृष्टि मनु शत्रुपा से हुई, और ये कथा उससे पहले की। तो सबसे पहले देव सृष्टि हुई थी, देव सृष्टि के बाद फिर मृत्यु लोक की सृष्टि, फिर मैथुन सृष्टि प्रारंभ की गई। तो हमने कहा सबके नियम अलग अलग है। तो भगवान की कथा आप सुनने बैठे हो और परमात्मा अंतर हृदय में, ये राशि तो है हमारे शरीर, क्या राशि चल रहा है, हृदय में धड़कन धड़क रही है और सारी नाड़ियां इंद्रियां अपना अपना काम नाच रही है चारों। और जिस दिन वहां से सप्लाई बंद हो जाए तो इनका नाचना भी बंद हो जाए। अच्छा अंतरिक्ष को गौर से देखो, बीच में सूर्य है और सारे ग्रह नाच रहे हैं चारों, राशि तो चल रहा है। तो रास तो जीवन में राशि ही तो गृहस्थ जीवन में, पति पत्नी घर में है, वो पति नाच रहे, पति नाच रहा है पूरे संसार में, एक के 4 करने में लगा है, अनेक प्रयास करता, खूब नाच रहा है बेचारा, थकता भी नहीं है कभी। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिना घुंघरू के नाच रहा है और मजा आ रहा है उसको, बिना घुंघरू के, बिना संगीत के। ये गृहस्थ का रास रच रहा है। और जो भगवत भक्त होते हैं वो भगवान के लिए नाचते हैं। उनका कमाना, उनका आना, उनका जाना, उनका खाना, उनका पीना सब भगवान के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है, जिस दिन सुबह का भोजन बहुत बच गया है तो शाम को फिर भोजन नहीं बनता। घर में भगवान तो है लेकिन वो आले में रखे, फिर क्या करेंगे, शक्कर का भोग लगा देंगे, इलायची दाने का भोग लगा देंगे। तो तुम्हारे जीवन में जो तुम नाच रहे हो वो गृहस्थी के लिए नाच रहे हो, भगवान के लिए थोड़ी। और जो भगवत भक्त होते हैं उनका सारा कार्य भगवान के लिए होता है। घर में भोजन हो या ना हो, सायकाल भोजन बनेगा ही, चाहे वो एक थाली क्यों ना बने, भगवान के लिए तो जरूर है। और होना भी भगवान है तो अन्न का भोग दोनों समय लगना चाहिए, भाव इतना श्रेष्ठ बनना चाहिए। अब आपको शादी में जाना है और भगवान की ध्यान नहीं है, तैयार हुए चले गए और 12 बजे लौट के आए और सीधे सो गए। अब भगवान वहां रहेंगे? अब फिर कोई महाराज हम सेवा खूब करते हैं, भगवान की रोज अगरबत्ती हिलाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे गांव भूत प्रेत नाच रहे हैं। वो तो नाचेंगे ही, तुमने बुलाया है उनको, वो तो गेस्ट बन के आए हैं, वाह ये ठीक है। लोग कहते हैं क्या तो भगवान बैठे हैं, भगवान नहीं हो, सारी मूर्ति रखे, खिलौना है, नाटक कर रहा है, चलने तो वो तो ये होगा ही। तो भगवान ने जब गोपियों के हृदय की लालसा पूर्ण करने के लिए जब रास रचाया है, तो भगवान 2-2 गोपियों के बीच में एक भगवान प्रकट हो गए, अनेक रूप धारण कर। प्रत्येक गोपी को ये लगे कि भगवान मेरे साथ में ही नाच रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। इस प्रकार से अब रास रचा तो गोपियों को बड़ा आनंद आया, सबको ऐसा लगे जैसे भगवान मेरे निकटतम है। अब जितने भी देवांगनाएं हैं वो भी रास में सम्मिलित होने के लिए आने लगे। तो पार्वती जी उठ करके चल दी। शिव जी बोले कहाँ जा रही? पार्वती ने, अरे मधुबन में रास रच रहा है, वृंदावन में रास में जाएंगे।
शिव जी बोले हमें भी ले चलो। पार्वती तुम्हारे चक्कर में हम और नहीं जा पाएंगे, तुम यहीं बैठो। मात्र गोपियों को आने की अनुमति है और कोई नहीं आ सकता। शिव जी बोले तो ले चलो ना, तुम कहोगी तो कोई मना नहीं करेगा। पार्वती नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे चक्कर हम और रहे हैं, तुम यहीं रहो। जब देखो तो जहां जाओ भागने के लिए तैयार हो जाओ। तो शिव जी रह गए। शिव जी बोले ठीक है चलिए जाओ। अब रास के लिए जब भगवान रास कर रहे हैं और शिव जी ने विचार किया तो शिव जी का मन नहीं माना। शिव जी ने जाना तो है, हमारे बिना कैसे रास होगा, जाना तो पक्के में। शिव जी गए भीतर और पार्वती जी का संदूक खोला, जड़ाऊदार साड़ी निकाली। कौन सी होती है सबसे महंगी साड़ी? सिल्क की होती है, उससे ऊपर नहीं होती, सोने के तार वाली शिव जी ने पहनी। ठीक है, शिव जी ने श्रृंगार खोला और श्रृंगार खोल करके अच्छा एक बात है, हम तो जाते नहीं है दुकान पे, इन देवियों से हमें पता चल जाता है कि महंगी ऐसी भी आती हैं। और तो अगली कथा में रुक्मणी मंगल होने दो तुम। तो साड़ी हमने भी मंगाई है, फिर प्रेम से बोलो राधे राधे। तो शिव जी ने संदूक खोला, शिव जी ने पार्वती जी की साड़ी पहनी है, घूंघट डाला शिव जी और शिव जी चल दिए। अब पुरुष कितना भी श्रृंगार कर ले महिलाओं जैसा, लेकिन चाल ढाल कैसे लाएगा? वो जो चलना है, इठलाना है, वो कहां से आएगी? तो शिव जी जब चले तो ऐसा लगे कोई जवान फौज का चला आ रहा है। शिव जी चले आ रहे हैं और लंबे चौड़े शिव जी। अब जैसे ही रास के पास पहुंचे मधुवन में तो बाहर दो गोपियां खड़ी थी। एक गोपी ने दूर से देखा तो दूसरे से बोली देख तो सही। क्या देख रहा है? देख साहब, देख तो कैसी मर्दानी चाल है या की, और घूंघट डाले देख कैसी मर्दानी चाल है। ऐसा लगे जैसे कोई सेना को सैनिक चलवा रहा हो। दूसरे ने खाते पीते घर की होगी या वजह से ऐसा है। सो बोले जब पास में शिव जी आए तो शिव जी जब पास में आए तो गोपियों ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। तो शिव जी ने महिलाओं की आवाज बनाई और शिव जी बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले जो अंदर जाएगा उसे पहले घूंघट खोलना पड़ता है तब जाएगा। शिव जी बोले अगर घूंघट खुल गया तो पुल खुल जाएगी, फिर तो लौटा ही देंगे हम। तो शिव जी बोले कि देखो हमारे यहाँ परंपरा है कि किसी पुरुष के सामने हम घूंघट नहीं खोलते। तो गोपी बोली पागल हो गई हो क्या? भांग खाई सुबह? तो बोले क्यों? बोले ये परंपरा हमारे ब्रज में कहीं नहीं है। बोले हम तो बहुत दूर से आई हैं। अच्छा दूर से आई है तो ये बता यहाँ पुरुष तो दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ तो हम सब अपने ही हैं, तो हमारे सामने तो। बोले नहीं नहीं, हमारी सास ने कह रखा है किसी के आगे घर से बाहर निकली तो घूंघट नहीं खोलना चाहिए। तो बोले तेरी सास यहाँ थोड़ी ना है, यहाँ तो खोल सकती है, तुम सास नहीं है। तो शिव जी बोले सास का मैटर बहुत खतरनाक है, बाद में सब पता चल जाता है, पता नहीं कहां से। उसका नेटवर्क बड़ा जोरदार चलता है, भले नहीं है लेकिन एक आंख मेरे पीछे लगी होगी पक्के में। तो गोपी बोली पागलपन की बातें ना करो, चेहरा खोलो। शिव जी बोले नहीं चेहरा नहीं खोलेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो गोपी बोली तो फिर तुम भीतर भी नहीं जा सकते। तो बोले नहीं भीतर तो हमको जाना है, तो चेहरा खोला। एक गोपी बोली आज तक खोला नहीं है तो शर्मा रही होगी, तो अपने हाथ से खोल लो। शिव जी बोले राम राम, ये अपने हाथ से खोले। और कहीं चेहरा खुल गया तो हमारी दाढ़ी मूंछों को देख के ये खुद बेहोश हो जाएगी, कहेगी ये कौन आ गया और हमको जाने नहीं देगी। तो शिव जी ने साड़ी अपने हाथ से पकड़ ली और गोपियों ने साड़ी पकड़ी, चलो खोलो 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 खोलो। शिव जी बोले नहीं नहीं खोलूंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। गोपियां बोली हम देख के मानेंगे तू है कैसी, पहले चाहे कुछ हो जाए बिना चेहरा देखे। अब शिव जी ने भगवान से प्रार्थना की क्या जाना तो है नहीं, रास में तो जाएंगे चाहे कुछ हो जाए, प्रभु कृपा करो कि रास में प्रवेश मिल जाए, कैसे भी प्रवेश मिल जाए। तो भगवान ने कृपा कर दी। जैसे कृपा हुई गोपियों ने ताकत लगा के जैसे घूंघट खोला, लो कितनी अच्छी तो लगती है, यूं ही बता ये चेहरा कोई छुपाने की चीज है? शिव जी बोले कैसे लग रहे हैं? बोले बहुत सुंदर लग रही है। शिव जी बोले हम और सुंदर लग रहे हैं? शिव जी ने डरते डरते हाथ ऐसे रखा, सो दाढ़ी माड़ी गायब। शिव जी ने फिर ऐसे घुमाया। शिव जी बोले वास्तव में हम तो कमाल के हो गए। शिव जी बोले देवी कहीं तुम उससे पहले खोल देती तो हमको भीतर जाने के लिए तुम जाने नहीं देते। गोपी बोले अरे तुमको कोई रोक सकता है, जाओ जाओ अंदर जाओ। जैसे ही भीतर गए सो शिव जी डांडिया शुरू, रास शिव जी का शुरू, सम्मिलित हो गए।
और धीरे धीरे भगवान के पास पहुंचे। भगवान में बार बार कौन ही माने, सब भगवान बोले मान नहीं सकते हो तुम, है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा, किसी को पता चल जाए तो क्या कहेगा, महादेव और महिला बन के घूम रहा है। शिव जी बोले तुम्हारे लिए तो कुछ भी करेंगे, तुम जो कुछ स्पेशल करोगे तो हम तो आएंगे आएंगे, तुम चाहे कुछ भी करो, तुम भी तो बनते हो कभी कभार। भगवान बोले हाँ ठीक है, रास रचो। और रास प्रारंभ चल रहा है, पार्वती जी नाच रही हैं। तो शिव जी जाए पार्वती के पास में और जाके ठोसा साइड में हट, सो बारह पार्वती देख ले और फिर पार्वती दूसरी, तो फिर शिव जी पहुंचे और फिर पीछे से हमको नहीं लाई थी। अब पार्वती समझे, पार्वती तुमको हम क्यों लाएंगे, जाने कहां से आई होगी, अब उधर करो ना, ऊपर चढ़ोगी क्या, नहीं क्षमा करना। फिर शुरू और फिर जाए शिव जी पीछे से और फिर एक घूसा मार। तो पार्वती ने कहा ये बार बार मेरी ओर ही आती है। पार्वती ने गौर से देखा कि कद काठी हमारे आदमी जैसी है पर चेहरा महिलाओं जैसा है। पार्वती ने नेत्र बंद करके देखा तो शिव जी दिखाई दिए। पार्वती बोले राम राम, ये आदमी से भगवान बचाए, ये यहाँ भी आ गया, बता हद होती है बोले किसी चीज की। राम अवतार में भी शिव जी बालक बन के पहुंच गए थे। राम अवतार में पार्वती दर्शन के लिए गई तो अंतःपुर में भीतर नहीं जाने देते किसी पुरुष को, महिलाएं जा सकती। तो शिव जी बोले हम ही दर्शन करें, पार्वती बोले तुम नहीं जा सकते, कोई पुरुष अंदर नहीं जाएगा। शिव जी बोले तो फिर देखो हमको ले चलो। पार्वती बोले नहीं तुमको ले, हम जा रहे हैं दर्शन करने। पार्वती चली। शिव जी ने क्या किया, बालक का रूप बना लिया और रोते रोते पहुंच गए दरवाजे से। पार्वती तो अंदर चली गई। तो बाहर मंत्री खड़े, सुमंत्री ने देखा बालक रो रहा है। शिव जी ने पूछा कहाँ से आया है, क्यों रो रहा है। सो शिव जी छोटे से तो बालक बने थे, बोले वो मेरी माँ अंदर है। सुमंत बोले बताओ कैसी माता है। बालक को बाहर छोड़ दिया, खुद भीतर नाच गाने लगी। तो सुमंत्र जी ने भगवान शिव को गोद ऊपर बिठाया कंधे पे और बोले चल मुझे बता तेरी माँ कहाँ है। आज तेरी माँ को ऐसा सुधारूंगा कि जिंदगी में कहीं तुझे छोड़ के नहीं जाएगी, चल बता मेरे को। भीतर लेके गए और पार्वती जी ने दूर से देखा तो जैसे कंधे पे बैठे पार्वती बोली राम राम, ये नहीं मानेंगे, बताओ बालक बन के आ गए। अब पार्वती छुप रही है खंबे के पीछे और शिव जी से सुमंत कह रहे क्यों, कहाँ दिख रही तेरी माँ बता। शिव जी चारों अभी तो नहीं दिखी है, थोड़ा उधर चलो। तो फिर वो उधर अभी नहीं दिखी, उधर चलो। और खंबे पार्वती उस खंबे से दूसरे खंबे पे। शिव जी बोले देखो वो जो भाग रही है वही वो खंबे के पीछे वही मेरी माँ है। सुमंत पास में क्यों देवी, शर्म नहीं आती तुमको, छोटा सा बालक है, इसको पहले खिलाना चाहिए कि दूसरे के बालक को खिलाने आ गई। लो पकड़ो इसको गोद में। पार्वती क्षमा कर, गलती हो गई, गोद में रख दिया। और शिव जी ऐसे पार्वती को, पार्वती ने कहा क्यों माने नहीं। शिव जी बोले और नहीं ला, और मत ला, अब मैं बताऊं तो मैं कौन हूँ। पार्वती बोले नहीं बताना, नहीं बताऊं, मैं बताऊं मैं कौन हूँ, बताऊं अब कहीं छोड़ेगी। पार्वती ने कभी नहीं छोड़ेगी। पार्वती तुम उस समय भी नहीं माने, अब भी नहीं मान रहे। शिव जी बोले अरे नारायण रास रचाएगा तो भक्त तो आएगा ही ना, ये रास भक्तों का है। सुखदेव जी कहते हैं राजा भगवान शिव गोपी बन करके आए इसलिए उनका एक नाम हो गया। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। आज भी सुदामा कुटी के पास गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। तो जो भी ब्रजवासी दर्शन, ब्रजवासी तो नित्य वहां जाते हैं, बाहर के यात्री तो वहां के बिहारी तक जाते हैं। ब्रजवासी कात्यायनी और गोपेश्वर दो जगह ब्रजवासी तो पक्के में जाते हैं नित्य दर्शन करने। तो गोपेश्वर महादेव आज भी उनका श्रृंगार वहाँ गोपी की तरह ही होता है। नथ पहनाई जाती है, कानों पहनाए जाते हैं, उसी प्रकार से वो चुनरी उड़ाई जाती है, उसी प्रकार से श्रृंगार होता है। भगवान ने गोपियों के बड़ा आनंद दिया गोपियों को और महारास रचाया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन सभी गोपियों को आनंद दिया है। उसके बाद में कंस के द्वारा और बहुत सारे राक्षसों को भेजा है। कंस ने भगवान ने शंखचूर्ण आदि सभी का उद्धार कर दिया है। अरिष्टासुर का उद्धार किया है, केसी का उद्धार किया है भगवान ने, और वत्सासुर का भी उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रेम से बोलो राधे राधे के जय जय श्री राधे के जय जय श्री राधे। क्या है जब कथा पांडाल बड़े होते हैं तो मंच इतना ऊंचा होता है, इतनी दूर होता है
कि श्रोताओं के और मंच के बीच में लगभग 20 फुट का दायरा रखा जाता है जिसमें कैमरामैन रहेंगे। ऊपर से साजबाज इतना बज रहा होता है कि सुनाई भी नहीं देता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। खूब बात। अच्छा एक बात अब समझ में आई कि महिलाओं को तो बड़ा आनंद आता होगा कि महाराज लगे हैं और अपन भी आराम से मेंटेन करे रहो। क्यों जैसे जय श्री राधे। तो फिर बच्चे ठीक है तुम्हारे, जान पहचान ना हो और कोई व्यक्ति दो लोग बात कर रहे हो तो समझ लीजिए कि महिला तत्व तो इनमें है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और महिलाओं का ये बात है कि समय कम पड़ जाएगा, बातें कम ना पड़ेंगी। और पुरुष आपस में 24 घंटे रहे ना तब भी उसके ताऊ बाबा का नाम पता नहीं कर पाएंगे, उतना नहीं बोलते। और महिलाएं बस मात्र 30 मिनट बिठा दो, फिर उनसे पूछो क्यों उसके घर में क्या चल रहा है, तो कहीं उसके नंद के यहाँ पर ये मैटर हो गया। और उससे नाम भी याद रहते हैं, रिश्ते भी याद रहते हैं। समय कम पड़ेगा लेकिन बातें खत्म नहीं हुई। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये हमें लग रहा है कि भगवान ने इसलिए अवसर दिया कि पुरुषोत्तम मास में कोरोना काल चल रहा है, तुम भागवत कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा ये श्रोता होते कैसे। राधे राधे। हमने एक बार तो कहा था कि हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना माइक बज रहा है और इतनी आवाज हो रही है, क्योंकि पूरे ग्राउंड में बहुत साउंड रहते हैं, इतनी आवाज हो रही है। वैसे थोड़ी सी भी आवाज होगी तो लोग कहेंगे बात नहीं कर पा रहे हैं, बंद कर दो इसको। लेकिन धन्यवाद है माताओं को कि इतना माइक चल रहा है, उसका असर नहीं हो रहा, पास वाले का असर हो रहा है। उसकी बात आराम से सुन लेती है, कोई समस्या नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रेम भरी बातें भी उसी समय आती हैं जब कथा सुनने को हो। उसी समय नींद आएगी जब हम भजन करने बैठते हैं ना, तो जो बात कभी आपने याद नहीं की वो बात उसी समय याद आएगी जब माला में हाथ जाएगा, वो विषय उसी समय याद आएगा। तो ये क्यों होता है? ये कलयुग अपना प्रभाव बनाता है। कलयुग कहता है ये मेरा आदमी था, माला में हाथ डाल ली, ये तो मेरी नौकरी छोड़ने वाला है। तो कलयुग ऐसे प्रभाव बनाता है कि माला ना कर पाए। ये सारे कारण, ये बातें कथाओं बीच में ये बातों की याद क्यों आती है? कलयुग ध्यान दिलाता है, कथा पे ध्यान नहीं आने देता, वो बातों पे ध्यान दिलाएगा। और कई तो ऐसे होते हैं बातों में बीच में ही कोई अच्छी बात है, महाराज जी ने जोड़दारी की बात कही, कुछ भी कहो, हाँ जोड़दारी की बात है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। अब वो कथा तो चल रही है, वो गई, अब ये कथा शुरू हो गई, वो वक्ता है वो श्रोता है। हमारे यहाँ भी एक बार ऐसे ही हुआ था, ये बात राइट थी और फिर बीच में बात गई सुबह। अब कह रहे वो कथा सुन नहीं आई, बीच में क्या हुआ, कहाँ से तेरी कथा तो शुरू हो गई, तू अलग भागवत लिए घूम रहा है 24 घंटे खोपड़ी में। यहाँ बैठना है हृदय में, लेकिन खोपड़ी पे रखे घूम रहा है अपनी गृहस्थी की भागवत। तो इस प्रकार से अरिष्टासुर आदि का सबका जब वध किया है, तो सुखदेव जी कहते हैं नारद जी एक बार पहुंचे कंस के पास। कंस ने बड़ा स्वागत किया। नारद जी बोले क्यों, क्या हालचाल है? कंस बोला सब ठीक है। तुम्हारा शत्रु मिला? कंस बोला वो तो नहीं मिला। अरे हमारे बराबर कोई हितैषी नहीं है तुम्हारा, हम तुम्हारा कल्याण चाहते हो, ध्यान रखना। हम पता है क्यों आए हैं? तुम्हारा कल्याण करवाने के लिए ही आए हैं। जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा तो हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारे बराबर तुमसे प्रेम करने वाला कोई हो ही नहीं सकता, और मैं कुछ नहीं जानता। देखो एक युक्ति है। कंस ने पूछा पहले पता तो चले आदमी है कौन युक्ति? बोले तो पता नहीं कितने राक्षस भेजे, किसने मारे? बोले नंद के छोरा ने। बोले नंद भंद को ना है वो, वही तो वसुदेव को है। वहां तो छोरी वही थी जो छोरी आकाश में चली गई, वो छोरा ही तेरो काल है, वसुदेव को है। ये बहुत चालाक है। तो बोले फिर क्या करें? बोले एक उपाय है। क्या? बोले तेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ धनुष है, तो एक मेले का आयोजन कर, उस धनुष की प्रदर्शनी लगाना, और जब यज्ञ होगा, मेले का आयोजन होगा, उसमें आमंत्रित करना पूरे वृंदावन वासियों। उसी में बलराम कृष्ण आएंगे। और ध्यान रखना ऐसे वैसे को मत भेजना, अक्कुन को भेजना, वो उनका काका लगता है, वो कहेगा तो आ ही जाएंगे। और जब आ जाए तो तेरे पास तो बहुत व्यवस्था है, कोलिया पीड़ हाथी है, चारून है, मुष्टिक किसी भी मरवा देना कैसे भी। कंस बोला ठीक। बस बोले मैं कुछ नहीं जानता राजन, परसों तुझ पर तेरी विजयश्री होते हुए देखना चाहता हूं, तेरा कल्याण हो जाना चाहिए परसों। बस मैं कुछ नहीं जानता, मैं तेरा बहुत बड़ा हितैषी हूं।
कंस बोला ठीक है महाराज, पक्के में ऐसा होगा। नारद जी इधर गए, उधर अक्रूर जी को बुलवाया, अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी ने पहले तो विचार किया, राजन कौन जीवित रहेगा कौन मरेगा ये तो विधाता जाने, लेकिन तुमने आज्ञा दी है तो चले जाते। तो अक्रूर जी जब निकले हैं तो रथ पर जब विराजमान हुए तो अक्रूर जी के हृदय में विचार भगवान के प्रति आ रहे हैं कि कौन सा भाग्य है मेरा कि आज मैं दर्शन पाऊंगा गोपाल के, श्री कृष्ण के, बलराम के। तो जब मैं दर्शन करूंगा तो ऐसे मिलूंगा, चरणों में साष्टांग हो जाऊंगा। इस प्रकार विचार करते जा रहे हैं। और जब मुझे वो काका कह करके बुलाएंगे तो कितना आनंद आएगा। इस प्रकार से चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा, उधर नारद जी भगवान के